हाय, कैसे हो? हेलो सर। इसमें से कौन टेक्निकल में और कौन नॉन टेक्निकल में है? ये नॉन वेज है। अच्छा, ये नॉन टेक्निकल है हाँ। और आप टेक्निकल से हो। ओके। आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है? अभी सर कॉलेज चालू है, आर्ट्स कॉलेज। आर्ट्स कॉलेज। हाँ। ओके। सर और आप? मैं बीसीए कर रहा हूँ पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर से। ओके, ठीक है। मतलब पहले बीटेक से ही आते थे, अब तो बीसीए, एमसीए सब कुछ कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले सब आईटी फील्ड में आ रहे हैं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, ऐसा कोई नहीं है, हमारी कंपनी पर्टिकुलर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी को ट्रेनिंग देती है। पर बेसिक हमारी थोड़ी बहुत प्रोसीजर होती है उसके रिगार्डिंग, कि हम किसको ट्रेनिंग दें और किसको ट्रेनिंग ना दें। उसका रीज़न क्या है कि आज समझ लो कि स्टूडेंट्स तो चलो भावुक होके आ जाएगा कि भाई मुझे आईटी में आना है, आईटी में आना है, बराबर। पर उतना कैपेबल है या नहीं है, बराबर, वो हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप, आपका रहने का किधर है? मेरा वस्त्रापुर। वस्त्रापुर। और हाँ। आप? मेरा ओके। तो देखो, बेसिक हमारी प्रोसीजर के अंदर हमने ऐड किया हुआ है कि सबसे पहले हम स्टूडेंट्स का मैथ्स चेक करते होते हैं। फिर उसको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कितना है, फिर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज है या नहीं, फिर सॉफ्टवेयर का नॉलेज है या नहीं, या उसको इंस्टॉलेशन का नॉलेज है, डेटा का नॉलेज है, उसने मैक्सिमम वेबसाइट ओपन की हुई है कि नहीं की हुई है। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, एक दिन का पहले एक क्वेश्चन आंसर रिगार्डिंग हम रखते हैं, बराबर। हमने पूरी क्या की है, पूरी प्रोसीजर खड़ी हुई है हमारी ट्रेनिंग रिगार्डिंग, कि आज स्टूडेंट्स टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो वो कोई मैटर नहीं करता है, वो बीटेक से है या नहीं वो भी मैटर नहीं करता है। हमारा जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग देने का स्टाइल, वो मैं आपको पूरा आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको होगा ही, हाँ। ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वगैरह, हम्म। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हमारी जो टीम है वो आपका चेक करेगी कि पहले आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कितना है, फिर सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग नॉलेज कितना है, फिर आपको कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में है आपको, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट में है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में है, डेटा साइंस साइड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइड है, क्यूए साइड है, किस साइड है। क्योंकि आजकल सारे फ्रंट एंड साइड जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आपके फ्रेंड भले ही फ्रंट एंड में जा रहे हैं, पर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बैक एंड में हो सकता है, या एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्यूए में हो सकता है, डेवऑप्स में हो सकता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स में हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स में हो सकता है, डेटा साइंस में हो सकता है, राइट। तो ओके, तो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो आप, कि जी सबसे पहले आपको हमारी ट्रेनिंग प्रोसीजर के अंदर आपका जो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज और जो भी हमारी प्रोसीजर है, जैसे कि आपका मैथ्स रिगार्डिंग हो गया, लिनियर अलजेब्रा हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, तो आज आपका कंप्यूटर रिगार्डिंग कितना नॉलेज है वो हम पहले, हमारी टीम जो है वो पहले चेक कर लेगी। वो चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, आपको दो फ्री डेमो लेक्चर्स देंगे। उस फ्री डेमो लेक्चर्स के अंदर आप कोई भी, मेरी रेगुलर जितनी भी बैचेस चल रही है, भले आप सुबह से शाम तक, अगर आपके पापा बोल रहे हैं कि आपको सुबह से शाम तक इधर बैठना है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो डेमो लेक्चर मतलब क्वांटिटी में दो डेमो लेक्चर नहीं बोल रहा, 2 दिन के लेक्चर्स बोल रहा हूं मैं। मेरे सुबह से शाम तक जितनी भी बैचेस चल रही है उन सारी बैचेस के अंदर आप आके बैठ सकते हो, और आपका नॉलेज या हम जो दे रहे हैं वो आप देखो कि आपको भाई फ्रंट एंड में इंटरेस्ट आ रहा है, बैक एंड में इंटरेस्ट आ रहा है, किस में इंटरेस्ट आ रहा है, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बराबर। तो आज सारी चीज देख लो, और उसके बाद अगर आपको 100% सेटिस्फेक्शन लगता है कि नहीं यार ये बहुत ही डिफरेंट है प्लेटफॉर्म, मतलब जो एच एन टेक, ओके, तो हो गया आपका डेमो लेक्चर्स, जी सर। कैसा रहा? सर अच्छा रहा। ओके। आपने कौन से लेक्चर्स भरे? एक फ्रंट एंड का, फिर बैक एंड का, पाइथन का। ओके, थोड़ा खोल के बोलिए, क्यों घबरा गए मेरा अरे डेमोस्ट्रेशन देख के नहीं क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। घबरा तो नहीं गए? नहीं क्योंकि नहीं आईटी सर। में हिम्मत चाहिए है भाई जाने के लिए, आप जितना आईटी समझ रहे हो ढीला वैसा है नहीं, क्योंकि आजकल पब्लिक आईटी में आ तो रही है, पर राइट नाउ आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 100% पब्लिक जॉब कर रही है, और उसमें से 10% ही सक्सेसफुल डेवलपर है, बाकी 90% डेवलपर सिर्फ कॉपी पेस्ट वाले हैं। मतलब खुद से टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट्स या पूरे स्क्रैच से नहीं बना सकते, उतने लेवल के नहीं है नॉलेजेबल पब्लिक, बराबर। तो जितना आप आईटी इजी समझ रहे हो उतना है नहीं, बराबर। तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप अब कौन सी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में जाना हाँ चाहते वो। हो, ओके, कोई बात नहीं। तो मैं आपको फ्रंट एंड का रोड मैप भी समझा देता हूँ, साथ ही साथ हमारे वहाँ कैसे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, फास्ट बैच कैसे है, बिगनर के लिए कैसे है, एक्सपर्ट के लिए कैसे है, वन टू वन ट्रेनिंग क्या है, वन टू वन ट्रेनिंग कैसे है। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग तो ऑनेस्टली बताऊँ तो हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं, मतलब हम जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज है उस आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी इंटर्न्स होते हैं उन सभी को हम इधर से, हमारी टीम और मैं, या तो मैं खुद कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, साथ ही साथ हम बिगनर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, फिर
एक्सपीरियंस पर्सन भी इधर आते हैं जो कहीं जॉब कर रहे होते हैं, उनको एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क सीखने होते हैं, तो वो भी इधर सीखने आते हैं, तो उनको भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो रोड मैप है पूरा बिगनर से लेके एडवांस तक कैसा है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जी तो देखिए अर्जी, एक्चुअली हमारे रोड मैप के अंदर अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट तो ठीक है, पर हम कितनी टाइप से ट्रेनिंग देते हैं वो आप पहले जान लीजिए। हमारे वहाँ टोटल 3 टाइप से ट्रेनिंग देते हैं। एक फास्ट बैच हो गए, एक स्लो बैच हो गए और एक वीडियो लाइव ट्रेनिंग। मतलब हमारे पास इस टाइप से वीडियो भी अवेलेबल है, जो हमारा खुद का एक पोर्टल है academy.hnTechno.com, उस पर हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। उस पर अगर आप कोर्स परचेज़ करोगे तो आप परचेज़ करके मान के चलिए आपको नोड जेएस पसंद है, नोड जेएस आप परचेज़ कर रहे हो। उसके बाद जो भी हमारा करिकुलम है उस करिकुलम के हिसाब से आपको एक एक पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। आप लॉगिन कर सकोगे, आपका खुद का एक्सेस होगा, वीडियो एक एक करके आप देखोगे। जिस तरह हमने इधर ऑफलाइन वीडियो रखे हुए हैं, रैंडमली मैं कोई भी ओपन करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि HTML के वीडियोस हैं, साथ ही साथ ये रिएक्ट के हो गए, ES6 के हो गए, नोड जेएस के हो गए, DSA के हो गए, डेटाबेस के हो गए, सारे वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है और वो भी स्क्रैच से एडवांस है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझो, जैसे कि रिएक्ट जेएस या कुछ भी, ये कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास पूरा मटेरियल अवेलेबल है। मटेरियल के अंदर अगर मैं बात बताना चाहूँ तो हर चीज़ हमारे पास, समझ लो कि एग्जांपल लेके मैं बताऊँ ना, तो क्वेश्चंस रेडी है, पूरा क्वेश्चंस बैंक रेडी है। दूसरी चीज़, आपका एवरी वीक टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट के साथ साथ एवरी मंडे उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। एवरी सैटरडे आपका जो भी टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर बेसिक जितना भी आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ रहे हो उसी रिगार्डिंग क्वेश्चंस लिए जाएंगे और उसी के आंसर्स और उसी के प्रैक्टिकल्स आपको दिए जाएंगे। वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद एवरी मंडे वापस से उसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस होगा। इस टाइप से हमारी ट्रेनिंग चलेगी। ये खत्म होने के बाद सबसे पहले मैं आपको रोड मैप बता देता हूँ हमारे वहाँ HN टेक्नो का। HN टेक्नो के फ्रंट एंड डेवलपमेंट के रोड मैप के अंदर हर्जी सबसे पहले आएगा HTML CSS, क्योंकि हम सबसे पहले स्टूडेंट्स का क्या करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग क्लियर करते हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर मैंने इधर थोड़े बहुत स्टूडेंट्स के जो वर्क है, देखो मैंने इधर ऑनेस्टली बताऊँ ना तो एक फ़ोल्डर खोल के रखा है, मैं आपके सामने वन सेकेंड फ़ोल्डर खोल के दिखा देता हूँ। ये मेरा HN डेस्कटॉप, जो मैं जितने स्टूडेंट्सों को मैं अब तक ट्रेनिंग दे चुका या दे रहा हूँ उन्हीं के ये फ़ोल्डर पड़े हैं। इन फ़ोल्डर के अंदर आप देख सकते हो, जैसे कि मेरा ये नून लॉजिक HTML का बैच है, उसी बैच के अंदर टास्क है। और ये जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने एग्ज़ाम में टास्क दिए होंगे या तो डेली पढ़ाते पढ़ाते जो भी टास्क दिए होंगे वो सारे टास्क इधर अवेलेबल है, जो स्टूडेंट्स के मैं इधर ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रहे टास्क, और मैंने इसको रन भी किया हुआ है, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे करवाते हैं। तो देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल हो गया, जिस एग्जाम्पल के अंदर आप शांति से देख सकते हो कि किस तरह स्टूडेंट्स ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। आप कंट्रोल यू करके इसका कोड भी देख सकते हो कि ये कहीं से उठाया हुआ नहीं है, ये पूरा हमने सिखाया हुआ है और कस्टम नाम लिए हुए हैं टोटली बराबर। ईच एंड एवरी चीज़ आप देख सकते हो इधर, इसकी CSS वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, कोई भी देख सकते हो। ये CSS जो भी है उनके सारे क्लासेस के नाम पर से भी अंदाज़ा आ जाएगा कि हमारे स्टूडेंट्सों ने बहुत ही मेहनत करके ये सारे टास्क कंप्लीट किए हुए हैं। ये एक टास्क हो गया, फिर मान के चलिए ये दूसरा टास्क हो गया। ये देखिए, हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लोगों को ऐसे प्रैक्टिकल्स बनाने देते हैं। हम क्या करते हैं, एक फिग्मा फाइल या फोटोशॉप की फाइल बना देते हैं और क्या करते हैं, एज अ होमवर्क देते हैं। एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप की फिग्मा फाइल हम बना देते हैं। शायद से इधर बनी हुई इमेज पड़ी होगी, ये रही। इस टाइप से हम क्या करते हैं, पोर्शन बनाकर दे देते हैं कि इतना आपको बनाना है बराबर, ये बनाना है, ये बनाना है। ऐसे हम फिग्मा फाइल बना देते हैं और फिर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को एज अ होमवर्क में दे देते हैं। हमारे पास इस टाइप का बैनर बनाकर दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको तुझे पूरे पेज में क्या करना है, अप्लाई करना है। इधर बहुत सारी इमेजेस में भी पड़ी होगी, ये देखिए इस टाइप। मतलब ऐसी बहुत सारी इमेजेस हमने फिग्मा या फोटोशॉप में बनाई हुई है स्टूडेंट्स को होमवर्क देने के लिए। और उसके बाद क्या करते, ये देखो जैसे कि ये पूरा अभी जो होम पेज आप देख रहे हो उस होम पेज की पूरी, सॉरी, इस होम पेज की पूरी डिज़ाइन आप देख सकते हो। मैं इधर पूरी होम पेज की डिज़ाइन, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, होमवर्क में हम स्टूडेंट्स को देते रहते हैं कि ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। ऐसे भी देते हैं और साथ ही साथ अगर हमको कोई ऑनलाइन अच्छी लगती है वेबसाइट, राइट, थीम फॉरेस्ट या जैसी भी बहुत सारी थीमें हैं, उसमें से अगर हमें कोई भी, जैसे कि देखो अभी आप जो पेज देख रहे हो वो ये है, स्टूडेंट्स ने बच्चे ने इसी का एग्जाम्पल बनाया हुआ है, राइट।
तो इस तरीके से ये एक एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया। इसमें आप कंट्रोल यू करके देख सकते हो, पूरा स्टूडेंट्स ने काफ़ी हद तक मेहनत करके बनाया हुआ है, बराबर, पूरा पेज, बराबर। और उसकी CSS भी देख सकते हो आप, ठीक है, ये देख सकते हो पूरी CSS उसने खुद ही लिखी हुई है, पूरी, बराबर। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये करते-करते मुझे या मेरी टीम को या उस स्टूडेंट्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसका रीज़न एक सिंपल सी बात समझिए, जैसे कि अगर बच्चा आया, अब नॉन टेक है, उसको तो ये सब कुछ पता ही नहीं है। तो डू यू नो सबसे पहले तो उनको हमें क्या नॉलेज देना पड़ता है, वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या है, वेबसाइट किस लिए बनानी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सेटअप कैसे किया जाता है, सॉफ्टवेयर सेटअप कैसे करेंगे, ईच एंड एवरी चीज़ पहले 2-3 लेक्चर में तो उनको हम डेप्थ में वो चीज़ समझाते हैं, बराबर। वो पूरा माइंडसेट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उनका थोड़ा-थोड़ा, धीरा-धीरा, मतलब ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे प्रैक्टिकल करवाते हैं। आपको पता भी है जैसे कि ये पेज बनाना है, एग्जांपल लेके, तो ये पेज के पार्टीशंस करने पड़ते हैं, ये पेज का बैकग्राउंड कैसे वर्क कर रहा होगा, उसका पूरा माइंडसेट उसको क्लियर करके दिखाना होता है। तो देखिए जैसे कि ये एग्जांपल्स हो गए बेसिक्स, अब देख रहे हो डायरेक्ट पेज नहीं बन जाता, ऐसे बन जाता होता तो सब डिज़ाइनर या डेवलपर या टेस्टर या QA सब बन के नहीं बैठ गए होते। हम क्या करते हैं, इस तरीके से बेसिक से स्टार्ट करते हैं पूरा, ऐसे पूरे पार्टीशंस करवाना, फिर ऐसे छोटे-छोटे एग्जांपल्स करवाते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, फिर CSS में कितने टाइप से हम CSS दे सकते हैं। मतलब इनलाइन इंटरनल की मैं बात नहीं करता, CSS के अंदर हम जो भी, जैसे कि एग्जांपल लेके स्टूडेंट्स ने वर्क किया, राइट, जैसे कि स्टूडेंट्स ने वर्क किया, तो स्टूडेंट्स ने जो भी ये CSS लिखी होगी, इस HTML का कोड और CSS का कोड तो उसने लिखा ही होगा, बट डू यू नो अब HTML CSS में उसने कोड लिखा, पर उसने मान के चलिए स्टैंडर्ड कोड नहीं लिखा, उसको एक पेज में कुछ चेंजेस करने के लिए मान के चलिए इसने ये एक डिब्बा बनाया, फिर वो दूसरे डिब्बे के लिए पूरी दूसरी CSS लिख रहा है, या तो इसी के रिगार्डिंग मान के चलिए नीचे कुछ इफेक्ट आ रही है, बराबर, तो वो बार बार एक का एक कोड लिख रहा है, तो इश्यू क्या होगा, इश्यू यही होगा कि आज उसको बार-बार एक की एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो हमारे जो एक्सपर्ट टीम होंगी, वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको गाइड करेंगे। देख बेटा, तू इधर जो चीज़ यूज़ कर रहा है, वो अगर नीचे यूज़ करना चाहता है, तो सेम टू सेम चीज़ अगर तू कॉमन बना देगा, मतलब एक कंप्रेस कोड बना देगा, तो क्या होगा, हर जगह उसी कोड को तू रीयूज़ कर सकता है। मतलब सिर्फ़ HTML, CSS सिखाना वही बड़ी बात नहीं होती है। उसको कोडिंग का स्टैंडर्ड सिखाना होता है, रियल टाइम थिंकिंग सिखानी होती है, स्पेस मान के चलिए उसको ये भी समझाना होता है कि इसके बीच में इतनी स्पेस है तो इसके बीच में इतनी ही स्पेस आनी चाहिए, इसके बीच में इतनी ही स्पेस आनी चाहिए, इधर इतनी स्पेस है, इधर इतनी स्पेस है, तो फिर इधर के इतनी ही स्पेस होनी चाहिए, ऊपर नीचे सब जगह स्पेसिंग अलाइनमेंट सेम होना चाहिए। मतलब डिज़ाइनिंग पार्ट भी कोई इतना ईज़ी नहीं है। आज HTML CSS जब हम सिखाते हैं ना स्टूडेंट्स को, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ HTML की टैग है या CSS के एट्रीब्यूट नहीं सिखाते। उसको रियल टाइम थिंकिंग सिखाते हैं, रियल टाइम वेबसाइट कैसे थिंक करना चाहिए, रियल टाइम कैसे वर्क होता है, वो समझाते हैं। इंडस्ट्री में कैसे वर्क होता है, कैसे ये फिग्मा फाइल को आप HTML CSS में कन्वर्ट कर सकोगे। फिर अगर आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, अगर आपको कोई एजुकेशन रिगार्डिंग वेबसाइट बनानी है तो कैसा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर अगर आपको कोई मटेरियल यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना चाहिए, बूटस्ट्रैप, जैसे कि बूटस्ट्रैप की रेडीमेड CSS है, तो आप खुद की बूटस्ट्रैप जैसी रेडीमेड CSS खुद की भी कैसे बना सकते हो, वो सब कुछ सिखाते हैं। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि भाई बस ऐसा CSS का कोड आ गया, मतलब बात खत्म। उसको उस CSS को मिनीफाई क्यों करना पड़ता है, मतलब अगर मैं इस वेब पेज को खत्म कर लूँ और इस वेब पेज को खत्म करने के बाद मान के चलिए मुझे वेबसाइट को लाइव करना है, तो वेबसाइट होस्टिंग करना, तो वेबसाइट होस्टिंग कैसे करना है वो सिखाते हैं। वेबसाइट होस्टिंग के साथ-साथ क्या सिखाते हैं कि भाई वेबसाइट होस्ट तो हो गई, अब वेबसाइट का पेज लोड कितना हो रहा है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेके वेबसाइट की स्पीड चेक करना होता है, तो वेबसाइट स्पीड टेस्ट कैसे करेंगे? जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेके मैं कोई वेबसाइट करके दिखाता हूँ, ताजमहल सिल्वर जो मेरे कोई क्लाइंट की हो। ये देखो मैंने ही बनाई हुई है मेरे क्लाइंट के लिए। ऐसी तो बहुत सारा मेरा पोर्टफ़ोलियो है, बराबर? तो मान के चलिए इस वेबसाइट की स्पीड को एनालाइज़ करो, फिर इस वेबसाइट के अंदर कितना CSS का कोड है, कितना जावास्क्रिप्ट का कोड है, सॉरी, कितना CSS का कोड है, कितना जावास्क्रिप्ट का कोड है, ईच एंड एवरी चीज़ उसको क्या दिखानी पड़ती है। ये हो रहा है इश्यूज़, एक सेकंड, किंगडम में देख लेते हैं। ओके, होने दीजिए ये, तब तक हम दूसरे एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट्स के। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये देखो, ये मैंने कोई ऑनलाइन थीम ली होगी, पर थीम भले ही वो होती, पर उसका कोडिंग CSS ये सब कुछ स्टूडेंट्स ने किया है। कंट्रोल यू करके आप कोडिंग देख सकते हो, ये पूरा का पूरा कोड देख सकते हो। आपको नाम पर से भी पता चल जाएगा, बराबर? और इवन अगर आप CSS का कोड देखोगे, तो CSS के पर से भी पता चल जाएगा, ये देख सकते हो, बराबर? तो ओवरऑल द मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इतनी है कि हम जैसे कि ये एग्जांपल हो गया, ये देखो, ये
किसी ने स्टूडेंट्स नहीं बनाया हुआ है, मेरा होमवर्क है। ऐसे ऐसे होमवर्क हम देते रहते हैं और एवरी वीक टेस्ट भी लेते रहते हैं। ये होमवर्क कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमें ऐसे व्हाट्सअप कर देता है और हमारा जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के अंदर टास्क आ जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल है कि ये टास्क आ गया, ये आज टेस्ट था, देखो आज हमने टेस्ट ली, तो मैंने ये टेस्ट के क्वेश्चंस भेजे हुआ है। एग्जांपल है कि ये मेरा लॉजिक का टेस्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो कि हम कैसे टेस्ट लेते हैं, कैसे फाइल्स देते हैं। देखो ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अब इनको कंप्लीट करके ये भेजना होगा, बराबर। जैसे कि किस तरह हम जिप फाइल बनाएंगे, ऐसी भी प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एग्जांपल है कि फेस, अगर उसको फेस फियर हो कि भाई सामने बैठ के बोलते कैसे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा मोटा इंटरव्यू राउंड रखते हैं, बराबर। इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी करते हैं। ये देखो एग्जांपल है कि ये सारे क्या हो गए, ये देखो, ये देखो, ये दूसरे टेस्ट हो गए, दूसरे टेस्ट हो गए, तो दूसरे टेस्ट के दूसरे क्वेश्चन। इस तरीके से हम टेस्ट लेते रहते हैं, फिर वो लोग सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबमिट करने के बाद मंडे उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। जिसको नॉलेज नहीं होता उनको हम नॉलेज देते हैं, उनकी क्वेरी सॉल्व करवाते हैं, ईच एंड एवरी चीज़। देखो इसी तरीके से ये स्टूडेंट्स के वर्क ही है। ये देखो, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स के वर्क। फिर जैसे कि इसको कंट्रोल माइनस माइनस करके चेक करना, फिर उसको पे मोबाइल में कैसे रिस्पॉन्सिव दिखाना। जैसे कि एग्जांपल है कि अभी आप ये पेज देख रहे थे, इसको मोबाइल में कैसे दिखाना है, तो इसका रिस्पॉन्सिव पेज भी मैंने शायद उनको दिया होगा और स्टूडेंट्स ने बनाया भी होगा, मे बी, आई डोंट नो कि बनाया है कि नहीं बनाया है। पर ये नहीं नहीं बनाया है अब तक। बाकी मैं स्टूडेंट्स लोगों को क्या करता हूँ, मोबाइल वर्क भी देता हूँ। नहीं नहीं, ये देखो बनाया हुआ है, ये देखो स्टूडेंट्स ने मोबाइल में कैसे दिखेगा, ये भी देखो उन्होंने बनाया हुआ है। ये सी मतलब यार हमारी ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ HTML CSS ही बस सिखाना उधर तक सीमित नहीं है। हमारा बहुत ही बड़ा विज़न है, बहुत ही बड़ा मिशन है, बहुत ही बड़ा गोल है। हम बहुत ही वर्ल्ड वाइड तक फैलाना चाहते हैं इस चीज़ को। इसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है, मटेरियल्स रेडी करती है स्टूडेंट्सों के लिए, फिर उनको होमवर्क देना, सिखाना, ईच एंड एवरी चीज़। आज समझ लो कि ये देखो एग्जांपल लेके मैंने HTML CSS का आपको समझाया, तो आपको समझ आ गया होगा। और मैं अभी भी हॉनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये पेज बनना चालू हो गया, पर ये पेज बनते बनते मान के चलो एक एक महीने के बाद तो बंदा ऐसा पेज बनाते हो ही जाता है। क्योंकि जो हमारी टीम होती है, जो ट्रेनर्स हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं। आज मैं मेरी खुद की बात बताऊँ तो मैं खुद भी ट्रेनिंग देता हूँ, बिगनर को भी ट्रेनिंग देता हूँ, एक्सपर्ट को भी देता हूँ, कॉर्पोरेट 1-to-1 सारी ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड करता हूँ। मैं खुद डेवलपर भी हूँ, मैं खुद डेवलपमेंट भी करता हूँ, मल्टी लैंग्वेज में वर्क करता हूँ। राइट नाउ मेरे लिए तो लैंग्वेज जैसा कुछ बचा भी नहीं। अब कोई भी लैंग्वेज, कोई भी फ्रेमवर्क, कुछ भी, कोई भी डोमेन, कोई भी प्रोजेक्ट बोलो, आई विल डू इट। ओके, तो आज मैं खुद भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो आज समझ लो कि एग्जाम्पल बात समझो कि आज जो चीज़ लोगों को 2-2 महीना समझने में हो जाती है, मैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर उस लेवल तक पहुंचा देता हूँ। यही तो स्ट्रेटजी होती है ना। आज ट्रेनिंग तो हर कोई देता है, पर जो ट्रेनिंग देने की स्ट्रेटजी होती है, किस तरह ट्रेनिंग देना, वो बहुत ही मायने रखता है, बराबर। तो मैं हॉनेस्टली बताना चाहूँगा कि हमारा जो HTML CSS का जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हर जी आप रोड मैप की बात कर रहे हो, तो HTML CSS के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से जाते हैं, उनको कंप्रेस करना कोड, वेबसाइट होस्टिंग करना, उसकी स्पीड टेस्ट करना, स्पीड टेस्ट के बाद मिनिमम कितनी सेकंड में आउटपुट आना, पेज का साइज़ कितना है, उसके रिक्वेस्ट साइज़ कितना है, इधर कितनी इमेज लोड हो रही है, उसकी स्क्रिप्ट कितनी लोड हो रही है, उसकी CSS कितनी लोड हो रही है, फ़ॉन्ट कितने लोड हो रहा है, इसको हम टैकल कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड कोड कैसे करेंगे, एक CSS को दूसरी CSS में कैसे इंपोर्ट करेंगे, फिर एग्जांपल लेके मुझे मिनीफाई कैसे करेंगे CSS को। मतलब जितने भी HTML CSS के रिगार्डिंग जितने भी इंडस्ट्रियल कंसेप्ट है, वो सारे के सारे हम इधर कवर करते हैं। इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे बस इतना ही कहना है कि HTML CSS, अगर मैं वेब डिज़ाइनिंग की बात करूँ, तो वेब डिज़ाइनिंग हमारा फर्स्ट मॉड्यूल रहेगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जो वेब डिज़ाइनिंग का जो फर्स्ट मॉड्यूल है, उसके अंदर हम बहुत ही स्क्रैच से चालू करते हैं। स्क्रैच से बताऊँ तो मेरी कोई पहली फाइल खोलूँ ना, सिर्फ इधर पहली फाइल a.html, आप देख सकते हो सिंपल हेलो से मैं चालू करता हूँ। हेलो, देख लो इतनी छोटी छोटी फाइलें भी होती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बड़ी बड़ी फाइलें आ गई, एकदम छोटी छोटी फाइलें। ये देखो इनलाइन CSS का मतलब क्या है, फिर इंटरनल CSS का मतलब क्या है, फिर एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या है। ये देखो एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या है। एक 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 टॉपिक को हम क्या करते हैं, स्क्रैच से लेके एडवांस तक समझाते हैं। उसके बाद होमवर्क में रियल टाइम वर्क देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर। तो मैं फ्रंट एंड के अंदर अगर मैं फर्स्ट मॉड्यूल की हर सी बात बताऊँ और एंड ऑफ द मैं इस वीडियो को करूँ, तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि फ्रंट एंड के अंदर HTML CSS के अंदर हम सबसे पहले वेब डिज़ाइनिंग के अंदर
फोटोशॉप से HTML CSS बूटस्ट्रैप कैसे इंटीग्रेट होगा, रियल टाइम वेब पेज कैसे बनते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब पेज कैसे बनते हैं, इंडस्ट्री में कैसे पेज बनाए जाते हैं, कैसे थिंक करना चाहिए, कैसे उसको स्टैंडर्ड करना चाहिए, कैसे उसको कस्टमाइज़ करना चाहिए, किस वे से सोचना चाहिए, उसका क्रिएटिविटी कैसे माइंड लाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेस्ट लेते हैं, फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करवाते हैं और लास्ट में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, बराबर। और अगर किसी स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ HTML CSS में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी स्टूडेंट्स को HTML CSS में इंटर्नशिप करनी है तो भी कर सकता है। अगर मैं किसी इंटर्न का वर्क दिखाऊँ तो राइट नाउ आप मेरी वेबसाइट देख सकते हो, या राइट नाउ मेरी एक दूसरी नई वेबसाइट बन रही है। ये पूरी वेबसाइट का जो डिज़ाइनिंग है वो मेरे वहाँ किसी इंटर्न ने ही किया हुआ है, बराबर। ये किसी ना किसी इंटर्न ने ही वर्क किया हुआ है। या मेरा कोई एकेडमी वाला ये पोर्टल देखोगे तो इस पोर्टल का भी पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग इंटर्न ने ही किया हुआ है। तो HTML CSS में भी अगर आपको इंटर्नशिप करनी हो तो आप इस तरीके से ट्रेनिंग के बाद इस तरीके से इंटर्नशिप मेरे वहाँ कर सकते हो। तो मैंने जैसे आपको अभी पहले ही बताया कि मेरे वहाँ टोटल 3 तरीके से ट्रेनिंग होती है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, आपको पूरा फ्रंट एंड का फ्लो समझा देता हूँ और उसके बाद लास्ट में मैं आपको मेरे वहाँ किस टाइप से ट्रेनिंग होती है वो एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? तो अब देखो हर जी हमारा HTML CSS जैसे हमारा ख़त्म होता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स का वेब डिज़ाइनिंग कैसे होता है वो वर्क कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उनको हम प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, 1-2 पेज रियल टाइम करवाते हैं। वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि अब आर यू रेडी फॉर द डेवलपमेंट ज़ोन, मूव टू डेवलपमेंट ज़ोन। अगर वो हाँ बोलता है तो ठीक है, चलो अब डेवलपमेंट चालू करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हर चीज़ आप तो चलो टेक नॉन टेक हो, आपके जो ब्रदर है वो टेक्निकल है, पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल बात नहीं है, जो भी है वो बस ये सुनिए कि ये ख़त्म होने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को सी रिगार्डिंग नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, सी लैंग्वेज रिगार्डिंग, बराबर। और उसके बाद C++ रिगार्डिंग और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, राइट? मैक्स टू मैक्स करवाते रहते हैं, बराबर। तो उसके बाद हमारा मॉड्यूल चालू होगा सेकंड फ्रंट एंड के अंदर, लॉजिक मॉड्यूल। अब लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंस हमारे लिए है, हमारी कंपनी के लिए है, हमारी टीम के लिए है, IT फील्ड के लिए है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो वो लोग React.js कितना आता है वो नहीं देखेंगे, सबसे पहले वही चेक करेंगे कि आपके जो लॉजिक्स फंडामेंटल है वो कितने पावरफुल है, आप कितना डेप्थ लेवल में कस्टमाइज सोच सकते हो, बराबर। तो उसी के लिए हमारा सेकंड जोन चालू होता है और उसके लिए हम तगड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। हम खुद स्टूडेंट्स के पीछे काली मेहनत करते हैं और स्टूडेंट्सों को भी बहुत मेहनत करवाते होते हैं। उसी के लिए हमने सेम टू सेम टेस्ट टेस्ट के लिए ये सारे क्वेश्चंस रेडी किए हुए हैं, बराबर। आप देख सकते हो सेम टू सेम ये हमने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए इतने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और वो भी सिर्फ एक टॉपिक के लिए, एरे और लिस्ट के लिए। देखो एरे और लिस्ट टॉपिक के लिए हमने सिर्फ इतने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है। आपको ये काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा होगा राइट नाउ नॉन टेक से होकर, पर आप देख सकते हो कि हम इस टाइप के मल्टी डायमेंशनल डेटा, और जो भी टेक बंदा है वो तो समझ ही पाएगा कि हम कितने डेप्थ लेवल में लेके जाते हैं स्टूडेंट्स को, राइट? और मैट्रिक्स एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रिकर्जन, सारे टॉपिक्स, बराबर। सिर्फ लूप के अंदर आप देख सकते हो कि लूप के अंदर हम देखो इतना सारा डेप्थ में जाता है। ये सिर्फ लूप के प्रैक्टिकल्स है और ये लूप सिर्फ क्वेश्चंस है, ये सिर्फ क्वेश्चन है, दिस इज द नॉट अ आंसर, ओके? ये लूप के इतने सारे प्रैक्टिकल्स हम करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स का क्या हो, सिर्फ और सिर्फ माइंड पावरफुल हो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस लॉजिक मॉड्यूल को किस नज़र से सोचता हूँ और क्यों इतनी हमारे लिए अहमियत है, और साथ ही साथ मैं इधर स्क्रॉल तो करता जा रहा हूँ, बस आप इधर नज़र घुमाते जाइए। नो डाउट आपको समझ आए ना आए, पर ये देखने के बाद इतना तो आपको समझ आएगा कि एच एन टेक्नो के अंदर मटीरियल तगड़ा है, फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स और खुद मैं, राइट, 12 साल एक्सपीरियंस डेवलपर जिसने खुद ने 200+ प्रोजेक्ट्स खुद डेवलप कर दिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। तो ये बंदा अगर आपको ट्रेनिंग दे रहा है तो चमत्कार तो हो सकता है, मतलब ये आपको नॉलेज तो आना ही है। और ये जितने भी प्रैक्टिकल्स आप देख रहे हो ये सारे हमने टेस्ट के अंदर कवर किए हुए हैं। सिर्फ इफ एल्स के इतने क्वेश्चंस हैं, फिर ये आगे हमने जो ली थी एग्ज़ाम उसके क्वेश्चंस हैं, देखो ये सारी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, ये एग्ज़ाम्स और टोटली, राइट? तो इसी तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चंस पेपर है जो हम टेस्ट के अंदर लेते हैं। उसके बाद अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे-कैसे हम प्रैक्टिकल्स करवाते हैं इस मॉड्यूल के अंदर, राइट? तो हम इस मॉड्यूल के अंदर छोटे-छोटे प्रैक्टिकल से लेके, मान के चलिए मैं एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ। डायरेक्टली बड़े प्रैक्टिकल नहीं कर लेते हम। C++ के अंदर क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, फिर ऐसे रोड मैप देखो जैसे कि इफ एल्स क्या है, सिंपल स्ट्रिंग के 2 प्रैक्टिकल्स ये देख सकते हो, अरिथमेटिक ऑपरेशन, फोर लूप के प्रैक्टिकल्स, सारे के सारे ये देखो। फिर जैसे कि ये देखो आपके सामने मैं
ये ले रहा हूँ, सिर्फ इस एरे और डेटा को देखो। ये डेटा की प्रैक्टिस आपको पता है हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिक मॉड्यूल से करवा देते हैं, ताकि स्टूडेंट को जब रिएक्ट जेएस में आए तो उसको एटलीस्ट पता हो कि उसको बैकएंड से जो एपीआई कॉल करके जो डेटा मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, उसको वो कैसे रिट्राइव करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड में चिपकाना ही होगा। पर उससे पहले डेटा क्या है, एल्गोरिदम्स क्या है, डेटा स्ट्रक्चर कितने हैं, क्यों ये डेटा स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ई फेल्स क्या है, ई फेल्स को हम कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रैक्टिकल भी है, बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स भी है। अगर मैं बड़े प्रैक्टिकल्स लेना चाहूँगा तो बड़े प्रैक्टिकल्स भी है मेरे पास। ये मैंने तो रैंडमली खोल के रखा है। अगर आप बोलो तो मैं तो इधर से बहुत सारे प्रैक्टिकल है, आप बोलो कितने प्रैक्टिकल मैं खोलूँ, आपकी आंखें बंद हो जाएगी देखते देखते। ये मेरे सारे स्टूडेंट्सों को पढ़ाई हुई फाइल्स ही है ये, आप देख सकते हो इधर सारी की सारी स्टूडेंट्सों को पढ़ाई हुई फाइल्स ही है, बराबर। तो ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, पहले छोटे छोटे करवाते हैं फिर बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स। एक प्रैक्टिकल को 10 तरीके से कैसे सोच सकते हैं, कैसे हम लॉजिक्स बिल्ड कर सकते हैं, माइंड डेवलपमेंट कैसे होगा, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, रियलिटी क्या है, रियलिटी और कोडिंग का कॉम्बिनेशंस क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं सोचना होता है, जैसे मैंने बताया ना आपको, मैंने पहले ही बताया। ये देखो ये सिस्टम है, ये देखो इतने सारे डेटा लिए, इतने सारे लिस्ट लिए, उसके अंदर ये पूरी एक सिस्टम डेवलप करवाई है स्टूडेंट्सों से। ये स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल है, ये मेरे मेरे कोई सिखाई हुई फाइल नहीं है। मैंने अगर सिखाई होगी तो वो तो बहुत ही छोटी छोटी और इससे भी थोड़ी एडवांस होगी, पर ये उस एडवांस का भी एक लोअर लेवल का वर्जन है जो स्टूडेंट्सों ने प्रैक्टिकल के अंदर मुझे रिप्रेजेंट करके दिया होगा। आप देख सकते हो ये, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के सारे प्रैक्टिकल्स है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे इस मॉड्यूल को डिवाइड करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये देख सकते हो, बराबर। ये सारी सिस्टम्स है, आप नाम पर से भी पता लगा सकते हो। बैंक सिस्टम हो गई, इवेंट सिस्टम हो गई, 2D सिस्टम, 3D सिस्टम, 4D सिस्टम, बहुत सारी टाइप के नाम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, राइट, ये देखो एग्जांपल लेके मैं इधर थोड़ा सा आगे जाऊँ तो ये देखो प्रॉपर्टी सिस्टम। तो अब ये प्रॉपर्टी सिस्टम पूरी प्रॉपर्टी पर बनाई हुई होगी। ये देखो पूरी की पूरी एक प्रॉपर्टी पर सिस्टम बनाई हुई है। देख सकते हो आप कि कितने हद लेवल तक उन्होंने कोडिंग किया होगा, तब जाके ये सिस्टम बनी होगी। आपको इधर पर से भी अंदाजा आ गया होगा। और मैं आपको दिखाऊँ ये फाइल किसने बनाई है, तो ये देख सकते हो आप लेफ्ट साइड कोने में देख सकते हो नील सिस्टम टास्क, मतलब नील करके कोई स्टूडेंट है जिसने ये सिस्टम बनाई हुई है पूरी। ये होमवर्क की है ये पूरा। और मैं हॉनेस्टली बताऊँ तो ये जितनी भी मैंने फाइल खोली हुई है, ये सारी मैंने टास्क नाम के फोल्डर से खोली हुई है, जो मेरे स्टूडेंटों को मैंने दी हो और उन्होंने होमवर्क में की हो, वैसी फाइल है ये, बराबर। तो इस लेवल से हम क्या करवाते हैं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल, टेस्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशंस। इंटरव्यू के लिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है हम किस तरह स्टूडेंट्स को रेडी करते हैं। हम इस तरीके से स्टूडेंट्स को रेडी करते हैं कि वो एक प्रोजेक्ट में ना चले, एक लैंग्वेज में ना चले, उसका विजुअलाइजेशन, उसकी थिंकिंग, उसका माइंड डेवलपमेंट, उसकी रियलिटी, उसका लॉजिक बिल्डअप उस लेवल तक लेकर जाते हैं कि हम वो बंदा मान के चलिए कि एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स को थिंक कर सकता है, विजुअलाइज कर सकता है। मैं हॉनेस्टली बताऊँ ना तो मुझे तो लोग बताते हैं, मैं नहीं बताता, पर लोग बताते हैं कि सर आपके वहाँ से जो ट्रेन हुआ बंदा होता है ना, जब भी किसी कंपनी में लगता है ना, तो वो यूनिक ही होता है कंपैरेटिव टू अदर स्टूडेंट्स से। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ये मेरी एक क्या बोलते हैं करिकुलम का कमाल है, करिकुलम का कमाल है, या मेरी ट्रेनिंग स्टाइल का कमाल है, या मेरा ये रोड मैप का कमाल है, बट आई डोंट नो। पर इतना डम श्योर है कि जो स्टूडेंट्स 3-3 4-4 महीने तक जो चीज़ पर लेवल हासिल नहीं कर सकता, वो इधर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 1 महीने या 2 महीने में उस लेवल तक पहुंच जाता है, क्योंकि हमने उस करिकुलम को ही कुछ इस तरीके से रेडी किया हुआ है। ये देखो सिर्फ स्टूडेंट्स के एफर्ट की जरूरत होती है। ये देखो आप सिस्टम तो देखो यार, इतनी बड़ी सिस्टम। ये देखो इस टाइप का हम डेटा मैनेज करना सिखाते हैं। ये किसी ना किसी स्टूडेंट्स का टास्क ही होगा। देखो इस नील नाम के स्टूडेंट्स के ये टास्क है। ये जितने भी टास्क दिख रहे हैं ये सारे के सारे नील नाम के, विथ डेट दिख रही होगी आपको, आपको डेट अवश्य दिख रही होगी, ठीक है। ओके, ये देखो इस टाइप का डेटा हम मैनेज करवाते हैं, राइट। तो आज यार ये डेटा मैनेज करना, आप अगर आप ये वीडियो अगर आप नॉन टेक हो ठीक हो, पर आप मान के चलिए आपका फ्रेंड तो टेक्निकल है, या तो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आप आपके ब्रदर को एक्सप्लेन करो कि ब्रदर मुझे कुछ इस तरीके से जहाँ मैं गया था ना, तो कुछ इस तरीके का कोड हमें फिर सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर करवाने को सर बोल रहे थे, तो क्या मैं इतना कर सकूँगा या कर नहीं सकता, या करूँ या ना करूँ। आप देख सकते हो ये देखो पूरी की पूरी सिस्टम इधर यार इसने, आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ इतने लिस्ट जो लिया है वो कितने डायमेंशन तक लिया हुआ है। और इस सिस्टम को मैं अगर मूव ऑन करता जाऊँ, स्क्रॉल करता जाऊँ, तो मेरी हाथ अभी दुखने आ गए हैं इतना कोडिंग किया हुआ है इस सिस्टम के अंदर। क्लास के ऑब्जेक्ट, फंक्शन, स्टैंडर्ड कोडिंग। मैं सिर्फ पहले तो आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे किस तरीके से वर्क करते हैं इस मॉड्यूल को कंप्लीट करते करते, और हम कितनी मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के पीछे। ये देखो क्लास के ऊपर एक सिस्टम बनाई हुई होगी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है।
ये देखो पूरी क्लास के ऊपर ये सिस्टम बनाई हुई है। मैं इसको अगर स्क्रॉल डाउन करता जाऊँ तो आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी क्लास के ऊपर सिस्टम बनाई हुई है। इसके अंदर तरह-तरह के कंसेप्ट रखे होंगे, रैंडम कंसेप्ट जनरेट करना, अकाउंट जनरेट करना, अप्रूव करना, नॉट अप्रूव करना, बैंकिंग का करना, फलाना-ढिकना, प्राइवेसी पॉलिसी, बैंकिंग, व्यू प्रोफाइल, ये देख सकते हो यार। ये देखो। ओके। सी, 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 सी। ओके। और इधर देखो मेन प्रोग्राम इधर से स्टार्ट हुआ। तो अब मैं ये दिखाने के बाद मैं ये कोई प्रूफ नहीं करना चाहता कि हमारी ट्रेनिंग ही बेस्ट है। मैं बस हर्ज़ी आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आईटी में आना है, तो अगर आपको कोडिंग सीखना है, तो आपका रोड मैप कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए कि आप वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हो, तो आपका वेब डिज़ाइनिंग एकदम फाड़ू लेवल का होना चाहिए। आपको सीएसएस कंप्रेस करनी आनी चाहिए। तो उसी तरीके से अगर आप लॉजिक मॉड्यूल सीख रहे हो, तो आपको पता भी है जब मुझे इतना याद है कि जब इस बंदे ने, इस स्टूडेंट्स ने ये सिस्टम बनाई थी, राइट नाउ ये कितने लाइन का कोड है? 2038 लाइन का कोड है, बराबर? डू यू नो इसने ना करीबन 3000 से 4000 लाइन का कोड लिखा था। मैंने उसको कंप्रेस करते 2000 तक उसको करवाया था, मुझे इतना याद है। ये मैंने इस स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी थी इसलिए मुझे याद है, बराबर? और डू यू नो मैं हॉनेस्टली बताऊँ हर्षित, ये स्टूडेंट्स का अगर आप बोलो तो मेरा रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल मेरा है, उस पोर्टल में जाके मैं इस स्टूडेंट्स की एंट्री दिखाऊँगा। ही इज़ अ नॉन-टेक स्टूडेंट, ही इज़ आई थिंक बीएससी केमिस्ट्री बैकग्राउंड स्टूडेंट है, बराबर? तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जैसा कुछ होता नहीं है। सबसे पहले जो हमने हमारी कंपनी के रिगार्डिंग पॉलिसी बताई कि सबसे पहले आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मैथ्स चेक किया जाएगा, आपका मैथ्स कैसा है, या तो आपका थिंकिंग कैसा है, आपको कंप्यूटर रिगार्डिंग कितना नॉलेज है, बराबर? वो सारी चीज़ देखने के बाद हम जब ये ट्रेनिंग चालू करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से ही इतने लेवल का प्रोग्राम या इतना थिंकिंग करवाना चालू कर देते हैं। हम इंस्टॉलेशन से चालू करते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग होगी ना फर्जी, वो सबसे पहले कितने टाइप की ट्रेनिंग है। देखो मैं अब आपको ये पूरा जो लॉजिक मॉड्यूल है ना, उसको हम किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, वो मैं थोड़ा 5 मिनट, 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, बराबर? तो सबसे पहले हम इस लॉजिक मॉड्यूल का बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी लाइफ़ के अंदर भी बहुत ही रिस्पेक्ट होता है और इवन कोई भी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भाई होगा, वो भी कहेगा कि नहीं, हर्षी जो ये विजय सर बोल रहे हैं वो राइट बोल रहे हैं, बराबर? तो मैं पहले बता देता हूँ कि इसका हमने रोड मैप कैसे बनाया हुआ है। सिर्फ़ लॉजिक मॉड्यूल का रोड मैप कैसे बनाया हुआ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं हर्षी आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपका एचटीएमएल लैंग्वेज का ट्रेनिंग चल रहा होगा, तब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ जो भी स्टूडेंट्स बच्चे बैठे होंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एचटीएमएल, सीएसएस, वेब डिज़ाइनिंग रिगार्डिंग ही होंगे, बराबर? पर जब आपका ये लॉजिक मॉड्यूल में चला रहा होगा ना हर्षी, उस टाइम पे पाइथन वाले स्टूडेंट्स भी आपके साथ बैठे होंगे, जावा वाले स्टूडेंट्स भी आपके साथ बैठे होंगे, पीएचपी वाले स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे और जावास्क्रिप्ट वाले भी स्टूडेंट्स बैठे होंगे। आप कह रहे होगे, ये तो शॉकिंग सर मुझे लग रहा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो डियर सबसे पहले मैं यही हाँ, बस यही हर्ष मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ कि ये जो कोडिंग होता है ना, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं होता है। मतलब हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग हमारी कुछ इस तरीके से ही होती है कि हम आपको डे 1 से ही यही दिखाना चाहते हैं कि लॉजिक हमेशा सेम रहता है, सिंटैक्स चेंज होती है, बराबर? और लॉजिक हमेशा परमानेंट होता है, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी हमेशा टेम्पररी होती है, राइट? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहना ही हम ये चाहते हैं हर्षी कि आज एग्ज़ाम्पल लेके आपके साथ बैठे हैं स्टूडेंट्स, राइट? कोई जावा वाला है, कोई पीएचपी वाला है, कोई पाइथन वाला है, कोई जावास्क्रिप्ट वाला है, ठीक है? तो आज मैं सबसे पहले दिन आपको क्या करवाऊँगा, डू यू नो? टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो उसमें सी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हो सकती है, पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आप भले ही फ्रंट एंड में जाना चाहते हो, पर आपको आईटी रिगार्डिंग सारा नॉलेज तो होना ही चाहिए कि भाई एग्जाम्पल लेके कितने टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट कौन से टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन कौन सी है, पीएचपी कौन सी है, जावा कौन सी है, बराबर? तो सिर्फ एक लेक्चर के लिए मैं सबको इकट्ठा नहीं बिठाता, बराबर? मैं क्यों सबको इकट्ठा बैठाता हूँ? एग्जाम्पल लेके मान के चलिए, मैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चला दिया, इंस्टॉलेशन चला दिया, तो अब सिंपल बात समझो, आपको मैं सिखाऊंगा, तब आप नोड जेएस का इंस्टॉलेशन करोगे। क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, तो आप जावास्क्रिप्ट का कोड एचटीएमएल देखो, आप देख रहे होगे कि मैंने इस जावास्क्रिप्ट का कोड एचटीएमएल से रन किया हुआ है, एचटीएमएल फाइल से रन किया हुआ है, राइट? अब आप जावास्क्रिप्ट का कोड नोड.जेएस से भी रन कर सकते हो, मतलब ठीक है, नोड करके जो एनवायरनमेंट या सेटअप फाइल है या एग्जीक्यूटर फाइल है, उससे भी हम जावास्क्रिप्ट कोड को हम रन कर सकते हैं। तो कहने का पर्पस क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हो गया, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हो गया, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, वो सारा एक्सप्लेनेशन करते हैं, पूरा आपका माइंडसेट कुछ इस तरीके से करते हैं कि इतने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और राइट नाउ मैं ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हूँ। ये पहला माइंडसेट क्लियर करते हैं। उसके बाद मैं जब भी डेली डेली प्रैक्टिकल या कोई भी कंसेप्ट सिखाता हूँ ना, जैसे कि वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, इफ एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, ये सारे कंसेप्ट जब मैं सिखाता होता हूँ ना, तब कॉमन सेंस की बात है, जो कोड मैं जावास्क्रिप्ट में लिखूंगा, लॉजिक तो सेम ही रहेगा। पीएचपी की फाइल में
सिर्फ सिंटैक्स चेंज होगी, पाइथन की फाइल में सिंटैक्स चेंज होगी, जावा की फाइल में सिंटैक्स चेंज होगी। तो आप समझ लो कि 2-2.5 महीना, कम से कम 3 महीना ये मॉड्यूल मुझे कंप्लीट करते लगता है, राइट। तो मान के चलिए कि ये 3 महीना मैं आपको कॉन्स्टेंटली डेली जावा में भी कोड लिखूँ, पीएचपी में भी कोड लिखूँ, पाइथन में भी लिखूँ, जावास्क्रिप्ट में भी लिखूँ, अरे आप बोलो तो कुछ दूसरी लैंग्वेज में भी लिखूँ, ठीक है। तो मान के चलिए मैं सभी लैंग्वेज के अंदर ये कोड लिखता जाऊँ, ठीक है हर्षी, और मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ, लॉजिक समझाता जाऊँ, तो आपका भी माइंडसेट क्या होगा, ओ हो, ओके भाई, तू पीएचपी की सिंटैक्स लिख रहा है, तू जावा की लिख, तू जावास्क्रिप्ट की लिख रहा है, तू पीएचपी की लिख रहा है ना। तो आपका भी माइंडसेट क्या होगा कि आप पहले से ही आईटी को उस टाइप से विजुलाइज करने लगोगे कि भाई लैंग्वेज जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स चेंज होती रहती है, बराबर। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, डे वन से ही पुश ऑन करते हैं स्टूडेंट्स को, उनका माइंड विजुअलाइजेशन। डू यू नो हर्षजी, आप जो रोजिंदा जीवन में काम करते हो ना, वही एक लॉजिक है। तो उस लॉजिक को, उस रोजिंदा जीवन के काम को हमारे कोड से कैसे कंपेयर करेंगे, कोड के साथ कंपेयर करने के बाद कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर मैं ये जो लॉजिक्स है या कोड है उसको मैं किस तरह सोचना चाहिए, मैंने 12 साल इतना एक्सपीरियंस किया, मैंने किस तरह इस लेवल को गेन किया है, मैं किस तरीके से कोर्स को देखता हूँ, ये सारा एक्सपीरियंस क्या होता है, मैं ट्रेनिंग के दरमियान शेयर करता रहता हूँ, बराबर। और उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स भी उस टाइप से विजुलाइज करने लगता है। जबकि मैक्सिमम स्टूडेंट्सों को, आपको पता भी है कि अगर कोई स्टूडेंट्स होता है ना, उसके सामने मैं थोड़ा बहुत भी कोड लिख देता हूँ ना, और उसने अगर रट्टा लगाया हुआ होता है या कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से उसने सीखा होता है ना, तो वो पोपट की तरह बोलने लगता है, इसका ये आएगा। पर जबकि मैंने क्वेश्चंस कुछ ऑकवर्ड करके पूछा होता है, और जबकि उसका आंसर कुछ दूसरी तरीके से आता है, मतलब सॉरी दूसरा आता है, पर वो पोपट की तरह क्यों उसका आंसर वही बोलता है, क्योंकि उसको बस ऐसे ही बेसिक बेसिक प्रोग्राम करवाए हुए होते हैं, उसको उल्टा सुल्टा ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा करके प्रोग्राम नहीं सिखाया जाता है, बराबर। वो हमारी एच एन टेक्नो और हमारी टीम सिखाती है, बराबर। हम इस मॉड्यूल के अंदर क्या करते हैं, इस लॉजिक मॉड्यूल के अंदर, कि पर्टिकुलर जो भी कोड होता है ना, उसको एक रियलिटी प्लस पॉइंट, जो इसके बैकएंड में क्या प्रोसेस चलती होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे अलोकेट होती होगी, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे अलोकेट होती होगी, उस लेवल तक हम समझाते हैं, बराबर। तो आज समझ लो कि इस लॉजिक मॉड्यूल को हमने टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, बराबर। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लूपिंग तक, मतलब फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, लूपिंग तक हमने एक फेस रेडी किया हुआ है, और हमारा एक पूरा करिकुलम रेडी किया हुआ है। और तो जो लूपिंग तक हमने जो एक करिकुलम रेडी किया हुआ है ना, उस करिकुलम के अंदर हम सारे अल्गोरिदम्स करवाते हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग वगैरह वगैरह, उस वैसे वैसे प्रैक्टिकल्स, राइट। और पैटर्न्स, मैट्रिक्स एल्गोरिदम्स और वो सब कुछ करवाते हैं। तो हम साथ ही साथ क्या करते होते हैं, लूप के कंसेप्ट, इफ एल्स के कंसेप्ट, वेरिएबल डेटा टाइप्स, सॉर्टिंग, सर्चिंग, मैट्रिक्स एल्गोरिदम, वो सब कुछ तो करवाते हैं। साथ ही साथ पैटर्न्स, पैटर्न को रियल टाइम में कैसे सोचना चाहिए, फिर ये डेटा ही है, डेटा क्या है, कैसे पीएचपी, जावा, पाइथन सब कुछ सेम है, उस लेवल तक समझाते होते हैं। उसके बाद दूसरा मोड चालू करते हैं। दूसरे मोड के अंदर हम क्या कवर करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, एरे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप, ये सारे क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कवर करते हैं। और ये सारे डेटा स्ट्रक्चर कैसे बने हुए हैं, इवन आपको पता है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाना और साथ ही साथ वो डेटा स्ट्रक्चर बैकएंड में कैसे बना हुआ है, उस लेवल तक हम क्या करते हैं, फाइलें ओपन कर कर करके दिखाते हैं। मैंने अभी आपको क्यों जावा वाला बताया, कि एग्जाम्पल लेके मान के चलिए मैं एक जावा फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब मान के चलिए इधर इंस्टॉल नहीं होगा, वेट, मेरे हिसाब से इस डेटा स्ट्रक्चर वाले फोल्डर में पड़ा होगा। तो मैं कोई भी एक फाइल खोल के आपको दिखाना चाहूँगा, हम कैसे ट्रेनिंग देते हैं, और मैं आपको इस मॉड्यूल के बारे में समझा देता हूँ। फिर क्या कि आपको कोई कमी ही ना रहे। ये देखो, अरे यार, इसमें इंस्टॉलेशन नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से, जावा का सेटअप। कोई बात नहीं, एक नहीं, इस सॉरी फॉर दैट हर्जी, पर इस लैपटॉप के अंदर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है तब तक नहीं इंस्टॉल है। बाकी देखो, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ये अवश्य एक्सप्लेन कर देता हूँ कि राइट नाउ, ओहो देखो, नसीब आपका अच्छा है हर्जी, कि ये आप जो एप्पल नाम का क्लास देख रहे हो ना, मैं आपको जस्ट समझा, भले आप नॉन टेक हो पर आप समझो तो सही। आप मान के चलिए, राइट नाउ ये जो आप एप्पल नाम का क्लास देख रहे हो ना, बराबर, ये एक्चुअली एरे लिस्ट नाम का एक इनबिल्ट क्लास है, बराबर। तो आज सोच लो कि वो एरे लिस्ट नाम का जो इनबिल्ट क्लास है, वो कैसे बना हुआ होगा ना लाइब्रेरी के अंदर, वैसा मैंने एक पूरा कस्टम क्लास बनाया है। सोचो, जैसे उसकी मेथड है ना, वैसे की वैसी मैंने खुद की मेथड बनाई। देखो, इंसर्ट, व्यू, गेट, कंटेन्स, इंडेक्स ऑफ। मतलब कहने का पर्पस क्या है हर्जी, कि हम कोडिंग को है ना, एक
सीमा तक लेकर जाते हैं, स्क्रैच से चालू करते हैं, स्क्रैच यानी हेलो प्रोग्राम से। अगर हम इधर देखा ना चाहे ना, तो मैं किसी भी फोल्डर में फर्स्ट डे का प्रोग्राम खोलूंगा ना, तो कैसा होगा देखो, सिंपल सी, सी प्लस प्लस, सिंपल हेलो, जावा में भी सिंपल हेलो, पाइथन में, पीएचपी में, सॉरी ओ ओ ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, जेएस में, ये देखो सिंपल हेलो प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में। तो हम क्या करते हैं, एकदम देखो इधर आपको छोटे छोटे प्रैक्टिकल भी दिखेंगे फंक्शंस के, फंक्शन सिखाने के टाइम पे, ये देख रहे हो, आपको छोटे छोटे प्रैक्टिकल भी दिखेंगे और एक एडवांस लेवल के प्रैक्टिकल भी दिखेंगे। तो मतलब मेरे कहने का पर्पस क्या है कि हमने क्या किया है कि ये जो लॉजिक मॉड्यूल है ना हमारा, उसको हमने कुछ इस तरीके से पूरा रोड मैप बनाया हुआ है। ये पूरा मैंने खुद से रोड मैप बनाया हुआ है, मेरे 12 साल का एक्सपीरियंस जो है मैंने पूरा उसको इसमें डाला हुआ है। और इसके ऊपर से मैंने इसको पूरा का पूरा एक लॉजिक मॉड्यूल को ही पूरा उस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर मेरा ये कोई मॉड्यूल कर देना, तो उसके बाद वो किसी भी फ्रेमवर्क, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए क्या हो सकता है, सक्षम हो सकता है। आज मेरे वहाँ बहुत सारे, हर्जी आप पहले नहीं हो, बहुत सारे नॉन टेक स्टूडेंट्स है, बहुत सारे टैक है, बहुत सारे एक्सपर्ट है, बहुत सारे 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस वाले भी पर्सन है। जब उनको मैं ये नॉलेज देता हूँ ना, तब डू यू नो वो लोग यही कहते हैं कि सर हॉनेस्टली लॉजिक इज द परमानेंट, बाकी सब तो टेम्पररी है। बराबर, तो हमारी कंपनी का मूल मंत्र भी यही है हर्षी। तो हमने क्या किया है, इसी मॉड्यूल को पूरा लूपिंग तक, फिर उसको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, ये दूसरा पड़ाव हो गया। उसमें हम बहुत ही टाइप के डेटाज लेते हैं, जैसे कि आपको मैंने इधर डेटा दिखाया था, इस टाइप के डेटा लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये इस टाइप के डेटा इधर इस लेवल तक डेटा को लेते हैं और इस डेटा को मैनेज करना सिखाते हैं, इस डेटा को रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वैसा विजुअलाइजेशन समझाते हैं। फिर तरह तरह के एल्गोरिदम्स लेते हैं, दो डेटा इधर, 4 डेटा मल्टीप्लाई करना, डायनेमिक कोड करना, कंप्रेस करना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सारा चीज कॉन्सेंट्रेट करते हैं। स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल करके आते हैं उनको कंप्रेस कैसे करना, एक प्रैक्टिकल को 10 तरीके से कैसे देखना, एक प्रैक्टिकल को 10 से 12 तरीके से सॉल्व कैसे करना, ये सारा क्या करते हैं हम उनके माइंड को डेवलप करते हैं। उसके बाद फंक्शन टॉपिक, उसके बाद हमारा तीसरा पड़ाव चालू होता है कोड कंप्रेसिंग का, मतलब फंक्शन, रिकर्जन, वो सब कुछ चालू करते हैं हम इसी मॉड्यूल के अंदर, मेथड, वो सब कुछ चालू करते हैं। और उसके बाद हमारा चौथा पड़ाव होता है सिक्योरिटी। जो भी हम ये कोड लिख रहे हैं उसको हम सिक्योर कैसे करेंगे, उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारे उप्स के कंसेप्ट रियल टाइम प्रैक्टिकल के साथ दिखाते होते हैं, राइट। तो रियल टाइम प्रैक्टिकल अगर आप देखना चाहो तो मैं इधर मेरे पास होंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। रियल टाइम प्रैक्टिकल में हम जावा में करवाते होते हैं, इसी लॉजिक मॉड्यूल में। भले ही आपको आपको हर्जी दूसरा मॉड्यूल लॉजिक मॉड्यूल करना है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, आपको भले ही जावा स्क्रिप्ट में करना होता है, पर फिर भी हम टाइप स्क्रिप्ट में करवाते हैं। हम क्या करते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, इधर मेरे पास एक सेकंड फाइल भी पड़ी होगी, ये ये देखो, ये सारी की सारी टाइप स्क्रिप्ट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं उसके कंसेप्ट सिखाते होते हैं। मैं इधर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यार हमारी मेहनत होती है, तगड़ी मेहनत होती है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ जावा से भी सिखाते हैं, टाइप स्क्रिप्ट से भी सिखाते हैं। ये देखो सारे के सारे उसके कंसेप्ट कैसे मैनेज होंगे, इनहेरिटेंस कैसे मैनेज होगा, साथ ही साथ जावा कवर करते हैं क्योंकि जावा में प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो आप सोचो, आप हमें पे किसका कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, पर आपको साथ ही साथ हम कितना सिखाते हैं, हम आपको वेब डिज़ाइनिंग वो भी टॉप लेवल तक का कर लेकर जाते हैं। उसके बाद हमारा लॉजिक मॉड्यूल में हम सी के फंडामेंटल, सी प्लस प्लस के फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, एक प्रैक्टिकल को कितने तरीके से सोचना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फिर उसका माइंड डेवलपमेंट, रियलिटी, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के साथ साथ इस टाइप के डेटा जो अभी हमने देखे, उसकी सिस्टम में, आपने इतनी सिस्टमें देखी होगी तो आप तो समझ गए होगे कि इस लेवल का प्रैक्टिकल हमारे लॉजिक मॉड्यूल में होता है। उसके बाद अभी जो आप देख रहे थे डेटा को सिक्योर करना, डेटा को सिक्योर हम जावा से भी सिखाते हैं, टाइप स्क्रिप्ट से भी सिखाते हैं, ये सारा देख सकते हो आप, राइट। ये सारी मेरी सिखाई हुई फाइल ही है, राइट। ये मेरी टोटल सिखाई हुई ही फाइल है। अब जितनी भी फाइल आप देख रहे हो ना राइट नाउ, ये मेरी सारी की सारी सिखाई हुई फाइल है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर मुझे तो सुनते सुनते ही डर लग रहा है, मतलब इतना सब कुछ पढ़ना होगा। अरे डियर डोंट वरी, हमारा रोड मैप कुछ इस तरीके से होता है कि स्टूडेंट्स कर ही लेता है। प्लस पॉइंट एवरी वीक टेस्ट होती है, रिप्रेजेंटेशन, साथ ही साथ वीडियो सपोर्ट। ये देखो इस पूरा का पूरा लॉजिक मॉड्यूल्स के हमारे क्या है वीडियोस टोटल। अब आपको मैं सिखाने क्या वाला था, लॉजिक मतलब जावा स्क्रिप्ट,
तो ये कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंपाइल कोड कैसे होता है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, लैन वैन क्या है, सिंक असिंक क्या है, ये सिखाने की हमें कहाँ ज़रूरत होती है। पर हम ये सब कुछ क्यों सिखाते हैं? क्योंकि ये अगर आप सीखोगे तो आपको एक रियल टाइम फीलिंग आएगी और कोडिंग का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आएगा। ये देख सकते हो जितने भी आप ऑपरेटर्स, डिफरेंस फंक्शन, मेथड, कंडीशनल, तो कंडीशन में देखो इतनी सारी, सिर्फ इफ एल्स के कितने प्रैक्टिकल है आप देख सकते हो और कितने वीडियोज़ है आप देख सकते हो। मेरे पास वीडियोज़ अवेलेबल है, ये लूप के प्रैक्टिकल्स, ये देख सकते हो लूप के प्रैक्टिकल्स, ये डेटा मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रैक्टिकल्स, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रैक्टिकल्स, फिर ये देखो, ये देखो, फिर ये देखो। फिर मैंने एक पूरी मेरी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की तो खुद की भी मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है, बराबर? पर वो तो बहुत ही हाई लेवल की हो जाती है, पर ये इधर तक तो हम करवाते ही हैं इस मॉड्यूल के अंदर। ये देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, उप्स के कंसेप्ट हो गए, बराबर? तो इस टाइप से हमारे पास ये फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है कि कोई भी वीडियोज़ भी देख सकता है शांति से, बराबर? अब ये वीडियोज़ हो गए, ये आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ है हमारे पास, बराबर? ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये देख सकते हो। देखो, बहुत ही शांति से पेशेंस लेके हमने ये वीडियोज़ भी रेडी किए हुए हैं। एक सेकंड, स्पीड, फिर इसमें क्वालिटी सब कुछ सेट कर सकते हैं हम, बराबर? ठीक है? तो कहने का सिर्फ इतना ही पर्पस है कि ये फैसिलिटीज़ है हमारे पास और हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड भी करते हैं। ठीक है? तो आई होप कि हर्षी आपको हम कैसे जाएँगे समझ आ रहा होगा, बराबर? कि आज खुद की लाइब्रेरियाँ कैसे बनाते हैं, ये लाइब्रेरी आप अगर आप आगे चल के रिएक्ट जेएस पे काम करोगे या जावास्क्रिप्ट पे काम करोगे, तो ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस कैसे बने हुए होंगे, लिस्ट की मेथड कैसे बनी होंगी, डेटा स्ट्रक्चर कैसे बने होंगे, सारे एल्गोरिदम्स कैसे काम कर रहे होंगे, ये सारा हम क्या करते हैं करिकुलम के अंदर ऐड करते होते हैं। हाँ, हर्षी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारा जो करिकुलम होता है वो स्टूडेंट के बेसिस पे होता है कि एक्सपर्ट, बिगिनर या एक्सपीरियंस लेवल तक एक्सेट्रा, राइट? तो आप वो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? पर हाँ, इतना ज़रूर मैं हर्षी कह सकता हूँ कि हम जितना भी करवाते हैं, वो 100% करवाते हैं। मतलब स्टूडेंट्स हमारी जो एफर्ट होती है ना, वो स्टूडेंट्स के प्रति 100% होती है, बराबर? स्टूडेंट्स भी सामने फिर ऐसा होना चाहिए। मतलब हर्षी आपको भी तो मेहनत करनी होगी, हम इतना मेहनत करते हैं, टेस्ट लेते हैं, मटीरियल करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, क्विज़ खड़ी करते हैं, बराबर? वीडियो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बराबर? तो आपको आपके साइड से भी मेहनत होनी चाहिए, कहने का पर्पज़, बराबर? तो ये था हमारा दूसरा मॉड्यूल हर्षी, कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टोटली सी के फंडामेंटल, सी प्लस प्लस के फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, और वो भी स्क्रैच से लेके एडवांस तक, बराबर? एक माइंड डेवलपमेंट के साथ, साथ ही साथ एक लैंग्वेज नहीं, जावा में भी, पीएचपी में भी, पाइथन में भी, जावास्क्रिप्ट में भी, सभी के अंदर इस कोड को हम कैसे विजुअलाइज़ कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, उस उम्मीद, उस लेवल तक, बराबर? तो ये खत्म होता है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, दूसरे मॉड्यूल पर जाते होते हैं। और ये मॉड्यूल खत्म होने के बाद भी हम क्या करते हैं, 5-10 दिन का ब्रेक देते हैं। 5-10 दिन के ब्रेक के अंदर हम क्या करते हैं, कम से कम 1000 जितने और क्वेश्चंस दे देते हैं, 500 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चन, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। वो सारे क्वेश्चंस हम स्टूडेंट्स को दे देते हैं, स्टूडेंट्स को मटेरियल दे देते हैं, पुराने स्टूडेंट्स के कोर्स दे देते हैं, वीडियोज़ व्हाटएवर जो भी उनको देखना हो, हम हमारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। ये प्रोवाइड करते हुए वो स्टूडेंट्स पढ़ता है, प्रैक्टिकल करता है और वो बोलता है कि सर नाउ आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल पर मूव होते हैं, बराबर। पर वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स ने कौन से टाइप की ट्रेनिंग चूज़ की है, फास्ट ट्रेनिंग, स्लो ट्रेनिंग या वीडियो लाइव ट्रेनिंग वाली, बराबर। उसके ऊपर से हम टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं, फर्स्ट डे या 15 दिन हम ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उस स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद उसका क्या करते हैं, हम एक टाइम डेडलाइन डिसाइड करते हैं कि इतनी इतनी डेडलाइन के अंदर हम आपको इस लेवल तक लेकर जाएंगे हर्ष जी, और आपको भी हमको सपोर्ट देना है, हम जो प्रैक्टिकल करवाते हैं वो आपको प्रैक्टिकल करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में आपको तीसरा मॉड्यूल। उसको तुरंत पता देखो हर्ष, एक्चुअली आपको भी क्वेश्चन हो रहा होगा और आपके जो ये कलीग है, जो टेक्निकल बंदा है, उसको भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है, तो फिर ये इतना जावास्क्रिप्ट, मतलब ये जो आपने लॉजिक मॉड्यूल समझाया 35 मिनट, बराबर, उसकी क्या आवश्यकता है, इतना डेटा मैनेजमेंट करना, फिर इतना लूप घुमाना, इफ एल्स कंडीशन लिखना, फंक्शन, रिकर्जन, क्लास, ऑब्जेक्ट, सिक्योरिटी वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब मुझे इसकी नीड समझाइए। तो कोई बात नहीं हर्ष, मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली ये जो सीखा ना हमने लॉजिक, उससे तो सिर्फ और सिर्फ आप है ना किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी फ्रेमवर्क, किसी भी लाइब्रेरी को अंडरस्टैंड करने के एक लायक हो गए। तो ये सब कुछ सीखने का पर्पज़ ये था हर्ष जी कि एक्चुअली आपने अगर जावास्क्रिप्ट में लॉजिक सीखा ना, तो क्या होगा कि लॉजिक के कारण आप किसी भी टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लायक हो जाओगे। वो चाहे पाइथन हो या जावास्क्रिप्ट हो या नोड जेएस हो या रिएक्ट जेएस हो या
बैक एंड, फ्रंट एंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप ये भी सोच रहे होगे कि आपको फ्रंट एंड में जाना है तो फिर आपने इतना सब कुछ सीखा तो क्यों सीखा? क्योंकि देखो हर जी एक्चुअली मैं हॉनेस्टली बताऊँ ना तो बाकी लोगों का क्या रोड मैप है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में वो मुझे पता नहीं है। पर मेरी कंपनी के अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के रोड मैप के अंदर भी हम क्या करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग वो एकदम प्रॉपर करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके बाद 3-4 महीने की इंटर्नशिप करवाते हैं और उस लेवल तक हम क्या करते हैं, बंदे को ट्रेन करते हैं। कोई भी आज फ्रंट एंड करो, बैक एंड करो, कुछ भी करो, ठीक है? ये पहली चीज़ होगी। फिर मैं अगर दूसरी चीज़ की बात करूँ, तो एग्ज़ाम्पल लेके मान लो कि लॉजिक की मैंने बात की। लॉजिक क्यों करवाया फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर? तो वो भी मैं राइट नाउ इस मॉड्यूल के ज़रिए आपको समझाऊँगा। फ्रंट एंड के अंदर मेरा तीसरा हर्ज़ी मॉड्यूल होगा प्योर जावास्क्रिप्ट, जिसको आप वैनिला जावास्क्रिप्ट कह सकते हो, राइट? प्योर जावास्क्रिप्ट, वैनिला जावास्क्रिप्ट यानी जो आपके सामने इधर कोड जो दिख रहा है ना, उसको कह सकते हो आप, बराबर। इसके मैं एग्ज़ाम्पल्स भी दिखाना चाहूँगा। मान के चलिए मैं फॉर्म से चालू करता हूँ या इतनी मैंने फाइलें ओपन करके रखी है। इतनी सारी फाइलें तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इतनी सारी फाइल या ये मेरा पूरा फ़ोल्डर है या स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल्स हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल ही है। या तो मैंने पढ़ाई हुई होगी फाइल या तो स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल होंगे, ये देखो, बराबर। मैंने कम से कम इतने प्रैक्टिकल करवाए हैं। तो मैं एवरी बैच के अंदर इतने प्रैक्टिकल, इतना कंसेप्ट मैं डेप्थ में लेता ही हूँ, बराबर। तो हॉनेस्टली बताऊँ तो ये जितना भी आप देख रहे हो, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ है ना वैनिला जावास्क्रिप्ट के लिए है। वैनिला जावास्क्रिप्ट यानी कि प्योर जावास्क्रिप्ट। प्योर जावास्क्रिप्ट यानी जैसे कि हर्षी आपने जो फ्रंट फ्रंट एंड फर्स्ट टाइम सीखा ना, मतलब आपने एचटीएमएल सीएसएस तो सीख लिया, राइट? अब एचटीएमएल सीएसएस के अंदर आपको विदाउट पेज लोड कोई भी इवेंट करनी होगी ना, तो उसके लिए ये वाला मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के अंदर जितना कोड सिखाया जाएगा वो सारा आपको काम में आने वाला है। मतलब मैं आपको कोई एग्जांपल लेके समझाऊँ, एकदम छोटा-सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इधर किसने बनाया हुआ है, ये देखो वंस अगेन नील नाम के एक स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है, जो लॉजिक मॉड्यूल में था वही इधर है। ये देखो एक छोटा-सा प्रैक्टिकल है, ठीक है? तो इस प्रैक्टिकल के अंदर मान के चलिए मैंने इधर मैकबुक पे क्लिक किया। तो देखो मैकबुक वाले प्रोडक्ट आएँगे, आईफ़ोन पे क्लिक करूँगा, आईफ़ोन वाले प्रोडक्ट आएँगे, एप्पल वॉच करूँगा, एप्पल वॉच, एयरपोड्स पे एयरपोड्स, ऑल पे ऑल। इधर मैंने क्लिक किया, इधर प्रोडक्ट आ गई। इधर मैंने क्लिक किया, इधर प्रोडक्ट आ गई। मैंने वापस रिमूव किया, वो रिमूव हो गई। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ आ रहा है आपको? अर्ज़ी कि आपने वेब डिज़ाइनिंग वाले मॉड्यूल में दुनिया की किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखा। देखो हर्षी मेरा जो रोड मैप है ना, वो 12 साल के एक्सपीरियंस तजुर्बे के बाद मैंने ये रोड मैप बनाया हुआ है, राइट? तो आप 1-2 साल के रोड मैप से कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, ठीक है? अब सिंपल सी बात समझो, हमारा जो वेब डिज़ाइनिंग का ट्रेनिंग है, उस वेब डिज़ाइनिंग के ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, दुनिया की कोई भी वेबसाइट आप क्या कर सकोगे, डिज़ाइन कर सकोगे, राइट? उसके बाद लॉजिक की बात करूँ, तो किसी भी टाइप का लॉजिक सोचना होगा या लिखना होगा, तो आप सोच पाओगे, उस लेवल तक का हम लॉजिक करवाते हैं, राइट? उसके बाद आता है थर्ड मॉड्यूल और उस थर्ड मॉड्यूल के अंदर हम पकड़ते हैं जावास्क्रिप्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट। अब हॉनेस्टली बता दूँ तो हम ट्रेन तो इसी तरीके से करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो स्टूडेंट्स को हम सिर्फ और सिर्फ पुश करें, डायरेक्शन दें, हमारा 12 साल का जो तजुर्बा है वो उनके सामने एक्सप्लोर करे और वो भी सामने एफर्ट देके खुद एक्सप्लोर हो। मतलब हमारी एवरी मोमेंट क्या कोशिश होती है, उसको डेवलपर बनाना, ना कि एक नौकर बनाना, राइट? मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के अंदर हमारी एवरी मोमेंट और एवरी कोशिश डेवलपर बनाने की होती है। उसके लिए हमें जो साम दाम दंड भेद कुछ भी करना होता है वो हम करते हैं। उनको बोलना, करना, टॉर्चर करना एक्सेट्रा, राइट? क्योंकि अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जितना सिखाया उतना ही कोड करेगा, तो वो कभी डेवलपर नहीं बन सकता, बराबर? तो हम हमारी साइड से 100% कोशिश करते होते हैं एवरी मोमेंट, राइट? कि स्टूडेंट्स प्रॉपर डेवलपर बने। तो इधर मैं बताना चाहूँ कि प्योर जावास्क्रिप्ट, वैनिला जावास्क्रिप्ट, तो वैनिला जावास्क्रिप्ट का मतलब हो गया कि आपने जो भी पेज डिज़ाइन किया है, मान के चलिए ये राइट नाउ आपके सामने ये पूरा पेज डिज़ाइन किया हुआ है, राइट? पर इस पेज के अंदर मुझे कोई भी इवेंट करनी है विदाउट पेज लोड, तो उसके लिए हमारा प्योर जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल काम में आएगा क्योंकि प्योर जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस लैंग्वेज है, राइट? तो असिंक्रोनस मुझे कोई भी काम करना होगा विदाउट पेज लोड या कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें मुझे कौन हेल्प करने वाली है? जावास्क्रिप्ट। मान के चलिए मैंने इधर क्वांटिटी डाली, वो मना बोल रहा है। मान के चलिए अनडिफाइंड आ रहा है, आई डोंट नो उस स्टूडेंट्स ने क्या गलती की होगी। आप सोच रहे होगे कि सर आप वीडियो बनाने बैठे हो, इतना आप ध्यान नहीं दे रहे। डियर देखो, मैं हॉनेस्टली बताऊँ ना, तो राइट नाउ मैं कुछ प्रूफ नहीं करने बैठा कि मैं इस लेवल तक ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हम इस लेवल के टाइप के प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। राइट नाउ ये जो भी ओपन है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के ही प्रैक्टिकल है। अब स्टूडेंट्स से थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तो आप जो ये देख रहे हो, बराबर, गलतियाँ,
तो ये गलतियाँ स्टूडेंट्स की गलती आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि पास बिल हो गया, अंदर चला गया, ये आ गया, फलाना ढिकना, पेंडिंग, व्यू पेंडिंग, कैंसल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो आज ये हो गया प्रैक्टिकल। उसके बाद अगर मैं बात बताना चाहूँ तो देखो, ये दूसरे प्रैक्टिकल, ये सारे स्टूडेंट्स के ही प्रैक्टिकल। देखो इधर एरो नहीं जा रहा है, इधर एरो नहीं जा रहा है क्योंकि 4 ही प्रोडक्ट होगी। इधर नहीं जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, इसको मैं कार्ट में डालूँ, इसको मैं प्ले करूँ, ये देखो, जिस वीडियो को मैं प्ले करना चाहता हूँ, वीडियो प्ले होगा, बराबर। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये मूव हो रहा है। आप सोच रहे होगे, हॉनेस्टली मुझे भी पता है, आप सोच रहे होगे, जो भी ये राइट नाउ मेरा ये करिकुलम देख रहा है, उसको वो ऐसा सोच रहा होगा कि ये तो रेडीमेड मिल सकता है। अरे डियर, रेडीमेड तो दुनिया में सब कुछ मिल रहा है आईटी फील्ड के अंदर। आप गूगल पे गिटहब पे जाओगे तो आपको ऐसे हज़ारों डेमोज़ मिल जाएँगे। इसीलिए तो मैं वही तो कहना आपको चाह रहा हूँ कि मैं इधर कुछ प्रूफ़ नहीं करना चाह रहा कि ये हमारे डेमो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का है। मैं सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट लोगों को इस तरीके से ट्रेन करता हूँ कि उनको गिटहब से डेमो लेना हो तो भी आए, और गिटहब के डेमो को अगर एडिशनली उनको चेंज करना हो तो उसके लायक भी हो वो। मान के चलिए ये डेमो है, इसके अंदर ये वीडियो वाला नहीं था पहले, अभी राइट नाउ रखना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि ऑन क्लिक इवेंट कैसे वर्क करेगी, इस पे क्लिक करते ही ये आई फ्रेम कैसे खुलेगी, आई फ्रेम को मुझे स्लाइडर में रखना है तो मैं कैसे रख सकता हूँ, इधर ये करके मैं कैसे अप्लाई करके नीचे उसी प्राइस की मैं क्वांटिटी सॉरी प्रोडक्ट ला सकता हूँ। ये सारा नॉलेज स्टूडेंट्स को होना चाहिए, समझो। ये देखो, उस लेवल की ही प्रोडक्ट आएगी, कार्ट में क्लिक करेंगे तो कार्ट में जो प्रोडक्ट डाली थी वो आ गई, इसको मैं रिमूव करूँ निकल जाए, वापस मैं कार्ट में डालूँ, वापस इधर जाऊँ, इधर कार्ट में आ गया। परफेक्ट है यार। तो आज मैं तो यही कहूँगा कि इस कोड का हम डेमो कोड देखते हैं। एक काम करते हैं, हम इस कोड का कोड देखते हैं, ठीक? और शांति से इस कोड को समझते हैं। ये राइट नाउ जो कोड आपके सामने है, ये देखो, सीएसएस घर की, फिर जावास्क्रिप्ट, डेटा, ये जो डेटा। अब ये देखो, अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये डेटा काम में आया। अगर आपको ये नॉलेज ही ना होता, ये सारा डायनेमिक है, डू यू नो? ये सारा डेटा है ना, जेसन से आ रहा है, मतलब इस जावास्क्रिप्ट की फाइल से आ रहा है, ये स्टैटिक डेटा नहीं है। तो अब आप समझो कि इसका प्रीवियस जो मॉड्यूल था, उसमें आपने अगर इस डेटा को मेंटेन करना ना सीखा होता, राइट नाउ मैंने ये जो डेटा लिया है, आपको ये डेटा मेंटेन करना ना आता होता, आपको स्ट्रिंगिफाई, जेसन, फिर एरे, उसका नॉलेज ना होता। ये प्रोडक्ट डॉट जेएस खोल रहा हूँ, इस जेएस फाइल के अंदर ये जो अप्लाई रेंज नाम का फंक्शन बना है, अब आपको फंक्शन का नॉलेज ही ना होता तो, आपको फॉर लूप का नॉलेज ही ना होता तो, अरे मैं तो बोलूँ कि इनर फॉर लूप का नॉलेज, इफ एल्स कंडीशन का नॉलेज, ये सब कुछ नॉलेज ही ना होता, ये लिस्ट क्या है, ये कैलकुलेशंस कैसे होगा, इफ फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे कॉल होगा, रिकर्जन कैसे होगा, कोड को स्टैंडर्ड कैसे कर सकूँ, सिक्योर कैसे कर सकूँ, एक का एक फंक्शन 10 जगह कैसे लगा सकूँ, ये कोड आप कैसे लिखते हैं? मैं आपको सिंपली इतना ही क्वेश्चंस कर रहा हूँ। क्यों पब्लिक नहीं समझ रही, और क्यों पब्लिक और मार्केट में फ्रंट एंड के नाम पे सीधा जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट सिखाना चालू कर देते हैं? मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या उनको रिएक्ट सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी पेस्ट जितना ही सिखाना है? नहीं भाई, हमारी कंपनी में ऐसा करिकुलम नहीं है। हमारी कंपनी में हम क्या करते हैं, ये तभी सिखाते हैं, ये जो भी कोड आप देख रहे हो, जिस भी बच्चे ने लिखा है, राइट, उसको आप समझ लो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी प्योर जावास्क्रिप्ट, मतलब इस मॉड्यूल का कोड है ये, राइट। पर उसको पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है तो वो किस क्लास का है, ये देखो ये क्लास आया। तो अगर उसको सी प्लस प्लस मतलब इसके पहले वाला जो मॉड्यूल था उसका प्रॉपर नॉलेज ना होता, क्लास ऑब्जेक्ट मेथड उसके बारे में क्लियर ना होता, देखो जैसे कि मैंने होवर किया तो ये मेथड है, अब मेथड है, क्लास है, कैसे रिटर्न करेगा, फिर क्या रिटर्न करेगा, उसका क्लास क्या है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब मेथड हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। अब सोच लो कि हमने लॉजिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल करवाया है किसी स्टूडेंट्स का, और उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट कर रहा है, पता चलेगा कि ओके जी, एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, तो कि डॉक्यूमेंट क्लास का। ओके, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, तो कि मेथड है। ओके, ये मेथड क्या रिटर्न कर रही है, HTML एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी मेरा कहना क्या है पता है हर जी, कि एक्चुअली अगर आप मान के चलिए ये लॉजिक सीखते हो, इसके आगे वाला जो मॉड्यूल आप प्रॉपरली सीख रहे हो, राइट, तो होगा क्या कि ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, वो बहुत ही आपको ईजी लगेगा, बहुत मतलब मेरे हिसाब से आप ऐसी प्रैक्टिकल बनाओगे नहीं, खुद से डेवलप कर सकोगे, मतलब या तो कहीं से उठाना नहीं पड़ेगा, आप खुद से डेवलप कर सकोगे, क्योंकि आप इधर ऊपर से लेकर नीचे तक देखोगे ना, आपको यही लगेगा, देखो ये सो रेंज क्या बनाया फंक्शन, ये क्या बनाया फंक्शन, ये क्या किया लूप,
इधर इफ एल्स, इधर फंक्शन, इधर लिस्ट, इधर रिटर्न वाला फंक्शन, फॉर लूप, इफ एल्स, फलाना ढिकना। आप ऊपर से लेके टोटली नीचे तक देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे ना, तो आपको हॉनेस्टली और कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा ही लगेगा कि मैं इसके आगे वाला, जैसे कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ और कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। आप नॉन टैक हो, आप टैक हो, आपने इस लेवल का कोड भले ही ना किया हो, पर आपको इतना अंदाजा तो आएगा ना कि नहीं यार। एग्जाम्पल लेके मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। इसके आगे वाली इसी बंदे की मैं क्या करता हूँ, आपको सिस्टम दिखाता हूँ टास्क वाले फोल्डर से। नील, और नील की कोई भी एक सिस्टम दिखा देता हूँ। इधर क्या दिख रहा है आपको? वेरिएबल, लो, इफ एल्स, फंक्शन, ये सब कुछ ही दिख रहा है। ये क्लास ओरिएंटेड थी। अगर मैं ऐसे ही दिखा दूँ कोई सिस्टम नॉर्मल सी, तो आपको उसमें भी ऐसा ही दिखेगा कि नहीं, एंड ऑफ द मोमेंट सारा का सारा लॉजिक से है। ये देखो, फंक्शन, इफ एल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आप ऊपर से लेके नीचे तक शांति से देखोगे ना, तो आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी कि तो मैं तो यार इसके आगे वाला जो जावास्क्रिप्ट वाला सर ने जो लॉजिक मॉड्यूल सिखाया था ना, वही है। डू यू नो हमारा रोड मैप कैसे होता है? पीसफुल होता है, मतलब शांति प्रिय। वी आर बिलीव इन द पीस, शांति। मतलब हम जो ट्रेनिंग देते हैं ना, वो एक स्टेप बाय स्टेप होता है। पर उसके सामने आपको अंदाजा भी नहीं है कि दूसरे लोग 10 महीना ट्रेनिंग देते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ 4 महीना ट्रेनिंग देता है, फिर भी हम उनसे आगे होते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि एच एन टेक्नो बिलीव करती है स्मार्ट वर्क के अंदर, कि ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ एक बार लेनी होती है, बार-बार नहीं। तो उसका रोड मैप प्रोफेशनल होना चाहिए। उसका रोड मैप, उसका करिकुलम, उसकी स्ट्रैटेजी, उसका स्टाइल, वो एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। हम बहुत मतलब बहुत मेहनत करके ये पूरा खड़ा करते हैं। आप कोई भी प्रैक्टिकल देखोगे, अब देखो इसमें हुआ क्या? तो इसमें सारा लॉजिक मॉड्यूल का ही है, पर डिफरेंस क्या दिख रहा है? तो कहीं पे इनर टेक्स्ट यूज़ किया होगा, कहीं इनर एचटीएमएल यूज़ किया होगा, कहीं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया होगा, कहीं डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर और यूज़ किया होगा, कहीं फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड यूज़ किया होगा। मतलब ये जो कोड है ना, जो हमने इसके आगे वाले मॉड्यूल में सीखा और राइट नाउ आप जो देख रहे हो, उस मॉड्यूल में और इस मॉड्यूल में हॉनेस्टली बताऊँ तो डिफरेंस क्या है पता है? वो वाला जो कोड था ना, वो हम एक लॉजिक के लिए लिखते थे, पर राइट नाउ मैं जो ये लॉजिक लिख रहा हूँ या ये जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिख रहा हूँ ना, वो मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? एक वेब डेवलपमेंट के लिए। मतलब मैं बताना चाहूँ तो इसको अगर मैं रन करके दिखाऊँ आपको, तो सी, जब मैंने इस पे क्लिक किया, मान लो कि मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये क्या खुला? एक वीडियो खुला। जब मैंने इस पे क्लिक किया, कार्ट में ऐड हो गया। जब मैंने इस पे क्लिक किया, कार्ट में जो वैल्यू थी वो आ गई। सोच लो आप, मैंने इस पे क्लिक किया, कार्ट में गया, कार्ट में आ गई। इधर से रिमूव किया, निकल गया। ये मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ और उसके बाद अप्लाई कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट आ गई। कहने का सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्पस आप समझ रहे हो? कि आज जो भी है, वो क्या है? लॉजिक्स है। और जो भी है, वहाँ देखोगे वहाँ सब कुछ एक ही जैसा दिखेगा। मतलब आपका जो एक माइंड डेवलपमेंट होता है ना, वो प्रोफेशनल हो जाना चाहिए हर से। आपके जो आईज़ है, विजुअलाइज़ेशंस है, आप चाहे डेटा साइंस में जाओ, साइबर सिक्योरिटी में जाओ, एआई में जाओ, एमएल में जाओ, जावा में एडवांस जावा करो, पाइथन करो, डिज़ांगो करो, कुछ भी करो। एंड ऑफ द कोई भी मैं कोड खोलूँगा ना, बस इसी टाइप का दिखेगा। कोई कोड वेब डेवलपमेंट मतलब वेब पेज पे अप्लाई हो रहा होगा, कोई कोड थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशंस के लिए होगा, कोई कोड डेटाबेस में से डेटा लाने के लिए होगा, कोई कोड इसके लिए होगा, कोई कोड इसके लिए होगा। पर मैं तो यही कहूँगा कि आप उसकी जड़ ही सीख लो ना, ताकि क्या हो, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे 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 हमें घूमना हो तो हम क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो वही एच एन टेक्नो करता है कि आपकी जो जड़ है ना, उसको ही खत्म कर देता है। हमारी ट्रेनिंग स्टाइल ये है, बराबर। ताकि हमें जब इस वाले मॉड्यूल या रिएक्ट जेएस पे जब हम मूव होते हैं ना, डू यू नो ये मॉड्यूल खत्म होने के बाद जब हम रिएक्ट जेएस पे जाते हैं ना हर से, तो हमें रिएक्ट जेएस जैसा कुछ लगता ही नहीं है, या आपको खुद को भी कुछ नहीं लगेगा। आपको खुद को इतना ईज़ी लगेगा कि यार सर मैं रिएक्ट जेएस में काम क्या करूँ? मैं तो आप बोलो तो रिएक्ट जेएस जैसी पूरी लाइब्रेरी बनाकर आपको दे दूँ। मतलब कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही डेप्थ लेवल में घुसते भी हैं और बहुत ही अंजाम अच्छा देते हैं। इधर तो ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं हर्जी के जिन्होंने खुद के लाइब्रेरीज़ भी बनाए हुए हैं, बराबर। मैं उनको डायरेक्शन देता हूँ और सपोर्ट करता हूँ और तो ऑलवेज़ सपोर्ट क करके उनको सॉल्यूशंस देने की मैं कोशिश करता हूँ, राइट? तो ये हो गया, उसके बाद आप कोई भी दूसरी सिस्टम देख लो हर्जी। ये देखो, मैं आपको अभी पीओएस वाली सिस्टम जो अभी मैंने पीओएस वाली सिस्टम दिखाई थी, तो ये जो पीओएस वाली सिस्टम है, राइट? तो इस वाले मॉड्यूल के अंदर क्या करना होता है पता है हर्षित? कि जो हमने एचटीएमएल, सीएसएस सीखा, हमने जो लॉजिक सीखा, बस उसी को वेब पेज के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। और हॉनेस्टली बताऊँ तो इस वाले पूरे मॉड्यूल के अंदर हमारा जो रोड मैप होगा उसके अंदर हम सीखेंगे डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बॉम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल और जेक्वेरी। उसको हम बहुत ही एनहांस लेवल तक लेकर जाएँगे। खुद की एनिमेशंस बनाना, खुद की
जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बनाना, खुद के ऐसे कोड लिखने, वो सारे इसमें मैं करवाता हूँ। गेम बनवाता हूँ, 1-2 गेम बनवाता हूँ मैं, बराबर। इधर क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ देखो, जब मैंने इस पे क्लिक किया, ये चेंज होता रहेगा। अब ये क्यों चेंज हो रहा है? डू यू नो? उसका रीज़न, इसमें मैंने ऑन क्लिक इवेंट डाली है। तो जो इस मॉड्यूल के अंदर सीखना होता है ना, वो यही सीखना है कि विदाउट पेज लोड मुझे कुछ भी करना है, तो मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कैसे कर सकता हूँ। यही चीज़ इस मॉड्यूल में हमें सीखनी होती है, हर चीज़। तो आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि इस मॉड्यूल के अंदर हमें पूरा क्या सीखना है। हमें यही सीखना है कि दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ लो, कोई भी प्रोजेक्ट मान के चलिए, एग्ज़ाम्पल लेके मेरा ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है? इस प्रोजेक्ट के अंदर मान के चलिए मुझे एग्ज़ाम्पल लेके हार्ट पे मैं डालूँ और विश लिस्ट में डेटा आ गया। इधर कोई पेज लोड हुआ? नहीं हुआ। मैंने ये प्रोजेक्ट किसमें डेवलप किया है, किस टेक्नोलॉजी में? तो पीएचपी में। फर्ज़ी सुनना, मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट किसमें डेवलप किया है? पीएचपी में, राइट? पर पीएचपी के अंदर मैंने इस हार्ट पे क्लिक किया और इधर जो डेटा आया, ये तो आप अभी राइट नाउ इस वाले एग्ज़ाम्पल में भी देख रहे थे कि मैंने जब इस पे कार्ड पे डाला और जब मैंने इस पे क्लिक किया तो डेटा आ गया था इधर भी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है या पीएचपी का कोड है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें पीएचपी भी यूज़ हुआ है, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हुआ है, एचटीएमएल सीएसएस भी यूज़ हुआ है। बहुत 2-3-4 लैंग्वेजेस यूज़ करके मैंने इस प्रोडक्ट को खड़ी की है। ऐसे तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप किए, पर मुझे हॉनेस्टली बताऊँ तो ये अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट लगता है। ऐसे इससे भी हार्ड प्रोजेक्ट किया है, पर फिर भी मुझे पता नहीं इस प्रोजेक्ट पे क्यों फीलिंग आती है। बराबर। तो कहने का पर्पज़ समझ सकते हो आप, फर्ज़ी कैसी पीओएस हो या कुछ भी हो, भले आप इधर कुछ भी अनक्लिक, मतलब विदाउट पेड लोड कोई भी जावास्क्रिप्ट की इवेंट मैनेज करनी होती है ना, वो सारी हमें इस मॉड्यूल के अंदर सिखाई जाती है। और मैं तरह-तरह के प्रैक्टिकल्स लेता हूँ, तरह-तरह के प्रैक्टिकल्स लेके क्या करता हूँ, स्टूडेंट को जावास्क्रिप्ट में कितने डेप्थ में सीखना चाहिए, उस अंजाम तक मैं उनको पहुँचाता हूँ। जैसे कि दूसरे भी एग्ज़ाम्पल्स मेरे पास बहुत है। आप इधर क्वांटिटी नहीं है, ओह! चलो अनडिफाइंड, आई डोंट नो, देखो मैं तो ये स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्पल लेके बैठा हूँ, स्टूडेंट्स का टास्क लेके बैठा हूँ, ठीक है? अभी स्टूडेंट्स ने कोई छोटी-सी गलती की होगी, पर मुझे पता नहीं, मैं सुधारता भी हूँ स्टूडेंट्स की गलती, पर मेरे हिसाब से तो इतना स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया, मतलब मेरे लिए तो अच्छा ही है, या आप भी समझ सकते हो। आप कह रहे होगे कि सर ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कोड तो या आउटपुट आपने बहुत देखा, आपको इस कोड में या राइट नाउ मैं जो बोल रहा हूँ उसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी एंड ऑफ द स्टोरी समझो, मेरा मोरल ऑफ द कांसेप्ट समझो, मेरी हमारा जो रोड मैप है उसको समझो। हम इस प्रैक्टिकल पे कॉन्संट्रेट नहीं कर रहे हैं। हम बंदे का विजुअलाइजेशन, माइंड डेवलपमेंट पे कॉन्संट्रेट करते हैं। मतलब मेरा कहने का पर्पस है, ऐसा तो कोड आपको गिटहब भी दे देगा, चैट जीपीटी भी दे देगा, पर चैट जीपीटी आपको देगा, पर चैट जीपीटी आपको देगा, उस कोड को आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर चिपकाओगे, उसको कंप्रेस करोगे, आपकी आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको ढलाओगे, मतलब आपके अंदर मर्ज करोगे, तो वो आप कब कर पाओगे? उसको मर्ज करने के लिए आपका उस लेवल का नॉलेज चाहिए। गिटहब से प्रोजेक्ट तो मिल गया, पर उस प्रोजेक्ट में एडिटिंग करने के लिए नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज है ना, आईटी फील्ड के अंदर 50-60% आपको रेडीमेड मिल जाएगा, पर नॉलेज या ट्रेनिंग या हमारे रोड मैप की उसके लिए आवश्यकता नहीं है। 50-60% प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए आपको हमारे नॉलेज की या रोड मैप की आवश्यकता नहीं है। जो रिमेनिंग 30-40% है ना, उसके लिए हमारे रोड मैप, ट्रेनिंग, हमारा एक्सपीरियंस, उसकी आवश्यकता है। तो आई होप कि हर्जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, बराबर। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल है जो मैं आपको इसी मॉड्यूल में कैसे कैसे प्रैक्टिकल करवाएंगे वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और इस प्रैक्टिकल के अंदर हमारा रोड मैप होगा डॉम बॉम जेक्वेरी, और साथ ही साथ बहुत ही एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को कैसे एनहांस कर सकते हैं, खुद की लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं, रिएक्ट जेएस कैसे बना होगा, उसकी नीड क्या है, रिएक्ट जेएस की नीड खड़ी करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते जाते। इससे आगे अगर छोटा एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल लेके मैंने साइन अप पे क्लिक किया, साइन अप का फॉर्म खुल गया, साइन इन पे क्लिक किया, वापस ये खुल गया। आप कहोगे कि सर ऐसी चीज़ तो रेडीमेड मिल रही है। अरे मैं भी मान रहा हूँ। मैं एंड ऑफ द स्टोरी क्या समझाना चाह रहा हूँ हर्षजी, इस मॉड्यूल के बारे में या हमारी ट्रेनिंग या हमारी रोड मैप के बारे में, या किसी भी बंदे को फ्रंट एंड डेवलपमेंट किस तरह सीखना चाहिए, वो सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि उसे लेना और बनाना दोनों आना चाहिए। मतलब अगर ये फॉर्म है, ठीक है, अब फॉर्म के वैलिडेशंस करने हैं। आप सिर्फ ऑनलाइन सर्च करो फॉर्म के वैलिडेशंस, आपको इतना तरह-तरह के वैलिडेशंस मिलेंगे हद से बाहर, बराबर। तो आप वो क्यों नहीं ले लेते? अरे! पर मैं तो यही कहूँगा, हमने लिया, पर उस कोड को समझ आ रहा है? उस कोड को समझने के बाद उस कोड को मैं क्या कंप्रेस कर सकता हूँ? मतलब छोटा कर सकता हूँ? मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्रूव कर सकता हूँ? नहीं ना। अगर वो लेवल आता है, तो काम का, बाकी सीखा हुआ काम का नहीं, ट्रेनिंग काम की नहीं। तो मोरल ऑफ स्टोरी हर्षजी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज ये फॉर्म है, ठीक है? इस फॉर्म के अंदर मैंने वैलिडेशन तो सिखाया होगा, बट डू यू नो, इस फॉर्म के अंदर भले आपको 50 एलिमेंट ऐसे, ये हम इनको एलिमेंट बोलते हैं, ऐसे 10-15 जितने भी एलिमेंट ऐड करने हो करो, और कोड एक ही चलेगा। फंक्शन मैंने बनाया होगा वो एक ही चलेगा।
मुझे फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स ऐड करने हो, सिर्फ नीचे जाके एक लाइन लिख देनी है, अपने आप ये कोड रनेबल हो जाएगा और वैलिडेशन रनेबल हो जाएगा। सोच लो आप। तो उसको कोड बोलते हैं, उसको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बोलते हैं, समझे? तो आज मैं आपको आपको चलो इस फॉर्म के बारे में दिखाता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल लेके इधर फॉर्म का कोड पड़ा होगा, ये। अब इस फॉर्म के अंदर मान के चले मेरे सामने ये फॉर्म है, आपको तो नो डाउट ये पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है मुझे पता नहीं, पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि मोरल ऑफ स्टोरी कोड ऐसा लिखना चाहिए कि वो हमेशा कॉमन हो। आप समझ रहे हो? देखो, जैसे मैंने ऑन के पे सारे पे ये एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, और हर्ष जी ये मेरे प्रोजेक्ट का कोड नहीं है, मेरे प्रोजेक्ट का कोड तो इससे कहीं गुना एडवांस लेवल का होता है। मेरे बच्चों का कोड है ये, मेरे स्टूडेंट्सों का कोड है ये। मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ और ट्रेनिंग के बाद जब स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट को बना मतलब मेरे प्रैक्टिकल्स को करते हैं, मेरी टेस्ट होती है, उस टेस्ट के बाद जब वो लोग प्रैक्टिकल को अंजाम देते हैं ना, वो ये कोड है, समझे? तो आज समझ लो कि उन्होंने किस हद तक सोचा होगा कि एक ही फंक्शन से मुझे, एक ही कोड से मुझे इन सारे को अंजाम देना है। तो उनको उनके लिए इन्होंने सभी जगह देखो एक ही फंक्शन को कॉल किया है और एक ही फंक्शन को नीचे बनाया होगा। ये देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन, सोच लो इतना फंक्शन, सिर्फ इतने कोड से पूरा प्रोजेक्ट का जितना भी वैलिडेशन है वो सारा ऐड हो जाएगा। अगर उनको कुछ भी नया ऐड करना है तो बस ऐसे एक लाइन, जो मैं बोल रहा था ना, बस ऐसे नीचे आके एक लाइन ऐड करनी है, कोड यही वर्केबल हो जाएगा। सोच लो, आज नीचे ये जो फंक्शन बनाया हुआ है टोटल कॉमन बनाया हुआ है, जो हमारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इवेंट पे कॉल होती है। जावास्क्रिप्ट में क्या सीखना होता है हर्षी पता है? मतलब इस वाले मॉड्यूल के अंदर हमारा जो फ्रंट एंड है ना, उस फ्रंट एंड पे हम हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स से। मतलब ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, ऑन सबमिट, ऑन की अप वगैरह जितनी भी इवेंट्स है, ऑन माउस व्हील, ऑन माउस अप डाउन, फलाना ढिकना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है, बहुत सारे कोड्स होंगे स्टूडेंट्स के कि मैं खोल खोल के सुबह से शाम तक थक जाऊंगा तो भी खत्म नहीं होंगे। हमारा जो करिकुलम है ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, वो कुछ इस तरीके से है कि हम क्या करते हैं, एक ही चीज। वंस अगेन मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आपको भी बोरिंग जैसा लग रहा होगा, पर मैं बार बार एक ही चीज पब्लिक को यही समझाना चाहता हूँ कि आप आपका माइंड, लॉजिक और फ्रंट एंड जो आपको डेवलप करना है उसे करो। मान के चलिए ये मैंने स्नैक की गेम ली है, ये अब खुद से पूरा कोड क्या किया है, खुद से बनाया हुआ है। ये पूरी गेम का कोड मैंने खुद से बनाकर स्टूडेंट्स को सिखाया है, राइट? इसको मैं रन करता हूँ, ये गेम चालू हो गई। अब आप ऐसी गेम ऑनलाइन ढूंढोगे ना, बहुत सारी मिल जाएगी आपको। ये देखो स्कोर 1 हो गया अपने आप। अब मान के चलिए मैं वापस से ऊपर जा रहा हूँ। अब ऐसे कोड अगर आप ऑनलाइन ढूंढोगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये गेम ओवर हो गई, बराबर। पैसे ऑनलाइन मिल रहे हैं उसके नहीं है, पैसे आप उस कोड को अंडरस्टैंड करके, कंप्रेस करके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन करके रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर कैसे अप्लाई करते हो उसके है। वो हमारा काम है और वो हम आज मैंने ये गेम बनाई, ठीक है? तो मैंने जैसे बताया कि ऐसी तो गेम्स बहुत सारी अवेलेबल है, पर फिर भी हमने क्या किया, स्टूडेंट्स लोगों को कैसे सोचना चाहिए, कैसे जावास्क्रिप्ट ये डॉम वाला कंसेप्ट एचटीएमएल में अप्लाई करना चाहिए, वो सब कुछ सिखाया हुआ है। ऐसे तो बहुत ही करीबन डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, मैंने इधर एक अच्छा प्रैक्टिकल ये भी सिखाया था। उस एनिमेशन से तो मैंने एनिमेशन भी एक लोगों को मतलब स्टूडेंट्स लोगों को सिखाया था। मैं 1 मिनट एक एनिमेशन दिखाता हूँ आपको, मे भी अगर आपको पसंद आए, बराबर। ये ये देखो मैंने इधर क्या किया पता, ये वीडियो है। अब मैं इधर जैसे माउस व्हील करूंगा वैसे उस लड़की का पैर हिलेगा। ये देखो उस लड़की का पैर हिल रहा है, ये देखो वीडियो चल रहा है, पूरा प्ले वीडियो चल रहा है। ये देखो, डू यू नो, मैं जैसे ही वापस करूंगा, जैसे ही मैं ये वापस कर रहा हूँ, मतलब वापस पीछे पीछे लेकर जा रहा हूँ माउस को, और माउस की इवेंट पे ये क्या हो रहा है, अप डाउन, वापस आना। समझ रहे हो? ये वीडियो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने प्रॉपर कोई वीडियो नहीं रखा है। अगर मैंने इधर प्रॉपर वीडियो रखा होता ना, कोई मार्केट जैसा या किसी वॉल टाइप का या 3D वाला वीडियो रखा होता ना, आपको इतना गजब लगता, और बाप रे ये तो क्या एनिमेशन है। पर उसके पीछे कोड कितना है, सिर्फ इतना। अब वीडियो के साथ जावास्क्रिप्ट पे कैसे खेला जाता है, वीडियो के साथ हम उसका टाइम ड्यूरेशन ये वगैरह कैसे मेंटेन करेंगे, वीडियो, इमेज, फॉर्म, फ्रंट एंड, मतलब फ्रंट एंड की एचटीएमएल की जितनी भी टैग्स है, जितनी भी इवेंट्स है, खुद की जेक्वेरी लाइब्रेरी। एग्जांपल लेके इधर जेक्वेरी के भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होंगे कि जिसके अंदर मैंने जेक्वेरी लिखी हुई होगी। मान के चलिए ये प्रैक्टिकल क्या है, तो मैंने इमेज कंप्रेस का कोड भी सिखाया होगा। मैं क्या करता हूँ, इमेज कंप्रेस का कोड भी सिखाता हूँ। फिर बहुत है, प्रैक्टिकल तो बहुत हो गए अंदर। ये देखो जेक्वेरी का कोई ना कोई छोटा सा डेमो। तो ये देखो ड्रैग हो रहा है, तो आप बोलोगे कि ये तो जेक्वेरी है सर, जेक्वेरी तो उठा के रखनी होती है। अरे उठा के रखनी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पर उस jQuery में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो, या उनके रेडीमेड फंक्शन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो कंट्रोल दबा के क्लिक करके उसकी जो jQuery है उसके अंदर भी क्या होगा, खोलोगे आप, ये क्या है रेडीमेड jQuery है, jQuery को मैंने खोला, क्या है सब कुछ, आपको जो अगले वाला मॉड्यूल था वही दिख रहा है सब कुछ एंड ऑफ द मोमेंट सब में वही दिखेगा आपको बराबर। तो हम jQuery के भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स लेते हैं और करवाते हैं। मोरल ऑफ स्टोरी इस मॉड्यूल के अंदर हम क्या क्या कर देते हैं कि पर्टिकुलर मान के चलिए, और एक सेकंड मुझे एक चीज़ और दिखानी थी, मैंने इधर लॉगिन किया हुआ है, हाँ जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था कि हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है बराबर, सॉरी हमारे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो इधर भी आप देख सकते हो कि हमारे इस वाले मॉड्यूल के अंदर भी वीडियोस अवेलेबल है स्टार्टिंग से एंड तक के। आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल के अंदर सिर्फ इस वाले मॉड्यूल के अंदर टोटल कितने सारे वीडियोस है, करीबन 74 वीडियोस अवेलेबल है। और इस 74 वीडियो के देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि HTML CSS और जो लॉजिक है वो जावास्क्रिप्ट में कैसे अप्लाई किया जाता है और कितने हद तक बना सकते हैं, खुद की लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं या डॉम बॉम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो नहीं आए बराबर। तो ये है हमारा इस वाले मॉड्यूल का रोड मैप बराबर, जिसके अंदर आप कोई भी वीडियो देख खोल के देख कैसे करवाते हैं। अब शांति से ऐप नेम हम वेरिएबल डायरेक्टली उस फॉर्म तक नहीं राइट। पहुंच गए थे, वो तो मैंने आपको अब पहले भी बताया। दूसरी लूप घूमेगी हम तो क्या होगा, पहले एकदम धीरे नेम, धीरे छोटा छोटा पासवर्ड देखो अभी मैं और जो आपका पासवर्ड होगा छोटा वो। फॉर्म लिया हुआ है, मतलब हमें एलिमेंट तो मिला पर एलिमेंट के मतलब एलिमेंट इक्वल टू थोड़ी मैसेज आता है डॉट इन वैसा एक एक लाइन लिखता जाता हूँ और कहाँ यू ने ऐसा भी नहीं है कि मैं इधर रजिस्टर डायरेक्ट अप्लाई करने को सीखे थे। देखो डे मतलब उसके के बाद बाद मैंने प्रीवियस चालू वीडियो किया में था, हमने ये बहुत सारी फॉर्म फील्ड लेकर फॉर्म वीडियो बना बनाया हुआ है, कोर्स मैं न्यू जैसे कैसे आगे दौड़ाता जा रहा हूँ आपको पता भी नहीं है, मैं देखो लिखता जा रहा हूँ और मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। वो तो मेरी डेमो लेक्चर फंक्शन मैंने बना रखी देता हूँ। हुई है, डेमो लेक्चर तो मैंने बहुत सारे अपलोड किए भी चेक हुए वैलिड हैं नाम कि मेरी ट्रेनिंग स्टाइल कैसी है। पर ये राइट जब नाउ मैं सबमिट पे आपको क्लिक कंटेंट करूंगा का रोड मैप भी सबसे समझाना पहले था चेक वैलिड फर्जी, फंक्शन और हमारी ट्रेनिंग स्टाइल कैसी है वो अब भी जैसे हमने बराबर। हम तो दो कॉम्बिनेशन है, चेक ऐसे लिखते जाते हैं और क्लू फिर जाते एक वे आईडी ऐसे बहुत सारे आईडी वीडियोस एलिमेंट डॉट प्लेस होल्डर एलिमेंट डॉट टाइप एलिमेंट डॉट फलाना एलिमेंट डॉट दिखना। अगर आपको गेट करना हो तो गेट करो, सेट मेरे करना पास हो तो मैंने सेट, ऑनेस्टली बताऊं मर्जी आए वो करो। बहुत ही कम वीडियो फिलहाल तो मैं क्या करूँ डॉट वैल्यू लिखा है। आपको वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ कि प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बस सिर्फ फर्ज इतना कहना चाहूँगा कि एंड ऑफ द अगर मैं इस मॉड्यूल को आपको समझाना या एक्सप्लेन करने की बात करूँ तो बस जैसे कि ये प्रैक्टिकल्स है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल्स रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे कि फेड इन फेड आउट का एग्जांपल है बराबर। अभी मैं जब स्क्रॉल किया तब वो फेड इन हुआ था, आपने देखा थोड़ी देर पहले, मतलब अभी मैंने जो समझाया वो आपने देखा कि जब मैं इस पेज को स्क्रॉल करता हूँ राइट, तब ये देखो हल्के से फेड इन होकर आता है। मान के चलिए ट्री व्यू है, इस ट्री व्यू के अंदर कैसे डेटा आएगा, कैसे डेटा नहीं आएगा, कैसे मैनेज होगा, साथ ही साथ ये देखो ऐसा भी नहीं है कि हम डायरेक्टली बड़े प्रैक्टिकल ले लेते हैं। आप अभी नॉन टेक्निकल हो, आप लोगों को तो ये सब कुछ बहुत ही ऊपर से जा रहा होगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ राइट नाउ ऊपर। पर मेरा कहने का पर्पस यही है कि हम सबसे पहले डायरेक्ट ऊपर लेवल के कोड में नहीं चले जाते। आप मेरी करिकुलम या आपको भी इसी तरीके से सीखना चाहिए कि छोटे छोटे प्रैक्टिकल, छोटे छोटे कोड, उसके बाद एक 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 ऐसे प्रैक्टिकल बनाते जाओ। छोटे छोटे प्रैक्टिकल देखो, पहले छोटे छोटे प्रैक्टिकल, उसके बाद उस प्रैक्टिकल को बढ़ाते जाओ, सारी इवेंट सीखते जाओ। देखो जितनी इवेंट्स मैक्सिमम सीखोगे, HTML CSS में खुद के एनिमेशंस बनाओ यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, और करते जाओ। उसके बाद jQuery इम्प्लीमेंटेशन करना, jQuery इम्प्लीमेंटेशन के बाद खुद की jQuery लिखना, jQuery के अंदर कुछ कस्टमाइजेशंस करना, उनके फंक्शंस के अंदर कस्टमाइजेशंस करना। वो सब कुछ करते 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 आप क्या करो, इस मॉड्यूल को अंजाम दो। जब इस मॉड्यूल में अंजाम आ जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी के अंदर स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, और इंटर्नशिप के अंदर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हमारे जो क्लाइंट के वर्क होते हैं उनमें उनको वर्क करवाते होते हैं राइट। और मैं jQuery की बात करूँ तो या जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो ऐसे तरह तरह के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये भी क्या है, ये भी एक जावास्क्रिप्ट का ही एग्जांपल है। राइट नाउ मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ ये लाइनें बढ़ रही है, जब मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ वो जा रही है, इधर मैं जा रहा हूँ तब ये बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स नहीं है, पर जब मैं इधर टच कर रहा हूँ तो ये फिक्स हो जाता है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये होना। ये सारा चीज़ जावास्क्रिप्ट 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 जावास्क्रिप्ट, मतलब फ्रंट एंड के अंदर आप जितना भी देखते हो ना, और जो भी इवेंट्स देखते हो ना, वो सारा जावास्क्रिप्ट है जो इस मॉड्यूल के अंदर हम कवर करवाते होते हैं। तो आई होप कि आपको इस मॉड्यूल का तो नॉलेज आ गया होगा। इसके नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर अब क्या करवाएंगे, रिएक्ट जेएस के अंदर। रिएक्ट जेएस मेरे हिसाब से इतना मैं कब का बोल रहा हूँ, तो आपको एंड ऑफ द मोमेंट तो एक ही स्टोरी सुनाई दे रही होगी कि एंड ऑफ द मोमेंट तो जो सेकंड वाला मॉड्यूल था और फर्स्ट वाला मॉड्यूल था उन्हीं का कॉम्बिनेशन पूरा चल रहा है। तो रिएक्ट जेएस के अंदर भी मैं रिएक्ट जेएस में ये वापस लॉजिक 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 नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत बार आपने सुन लिया होगा तो आपको ऐसा ही लगेगा कि बोरिंग जैसा, आपको ये इंक्वायरी ऐसी लग रही होगी कि चलो भाई मैं निकल जाऊँ इधर से। पर ये जो है ना रियलिटी, वही मैं खोल के समझाना चाह रहा हूँ।
और मैं एक लाइन सिर्फ एंड ऑफ द मोमेंट समझाना चाहूँगा कि एचएन टेक्नो जो है ना, वो पर्टिकुलर जो भी रोड मैप बनाती है ना, वो कुछ इस तरीके से बनाती है और जो प्रैक्टिकल्स भी लेती है ना, और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करवाती है ना, पर एंड ऑफ द स्टोरी उसकी एक ही होती है कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बंदा, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कर सके, थिंक कर सके, रियलिटी को सोच सके, प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सके और खुद से वो डेवलपर बन सके। दैट्स इट। ओके। ओके, तो हर्जी आपको पहले समझ आ गया होगा कि कैसे हम पहले एचटीएमएल सीएसएस क्लियर करेंगे, उसके बाद लॉजिक क्लियर करेंगे, लॉजिक के अंदर सारे फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट के, टाइपस्क्रिप्ट के क्लियर करेंगे, उसके बाद कैसे हम एचटीएमएल सीएसएस पर उसी लॉजिक को यूजिंग द जावास्क्रिप्ट के डॉम कंसेप्ट और जेक्वेरी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और एनिमेशंस या सब कुछ बनाएंगे खुद का, राइट। ये सब कुछ खत्म हो जाए, सॉरी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लायक तो हॉनेस्टली हो ही गए होंगे, क्योंकि आपको लॉजिक पावरफुल होगा तो आप जावास्क्रिप्ट से खुद की लाइब्रेरियाँ बना सकोगे, राइट। खुद की मतलब एक छोटे से छोटे छोटे कोड कर सकोगे। आप मान के चलो आपका जो एचटीएमएल सीएसएस है उस पे कॉमन लाइब्रेरी बना दोगे, उसी लाइब्रेरी को 10 प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहोगे तो आप कर सकोगे। ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिएक्ट जेएस चालू करेंगे। फ्रंट एंड का कोई भी एक फ्रेमवर्क, आप चाहे रिएक्ट जेएस बोलो तो रिएक्ट जेएस, एंगुलर बोलो तो एंगुलर, नेक्स्ट जेएस बोलो तो नेक्स्ट जेएस, व्यू जेएस बोलो तो व्यू जेएस। हर से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग रिएक्ट जेएस कर रहे हैं तो आपको भी रिएक्ट जेएस करना चाहिए। अगर आप चाहो तो आप रिएक्ट जेएस भी कर सकते हो, आप चाहो तो व्यू जेएस कर सकते हो, आप चाहो तो एंगुलर कर सकते हो, आप चाहो तो नेक्स्ट जेएस कर सकते हो, राइट। पर राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस का एक रोड मैप आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्ट जेएस स्टार्ट करने से पहले क्या क्लियर करेंगे, आपके एडवांस जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जिस एडवांस जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट को हम एक्मा स्क्रिप्ट कहते हैं। तो एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर आपके सामने देख सकते हो कि स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल या हमारी फाइल समझाई हुई, एरे की मेथड, फाइंड, फिल्टर, कैसे हम शॉर्ट कर सकेंगे कोड को, ये देख सकते हो आप। इसी तरीके से हम क्या करते जाते हैं, एक एक मेथड, एक एक सब कुछ, एक एक कंसेप्ट, इन शॉर्ट एक्मा स्क्रिप्ट के जितने भी कंसेप्ट हैं वो हम क्या करते जाते हैं, एक एक डिप में क्लियर करवाते जाते हैं। रैंडमली मैं इधर बोल देता हूँ, कॉल बाय फंक्शन, सॉरी कॉल बैक फंक्शन, फिर एग्जांपल लेके एरो फंक्शन हो गया, कॉल बैक फंक्शन हो गया, कॉल बैक हेल हो गया, फिर प्रॉमिस, असिंग, अवेट, प्रॉमिस, कुछ भी जितने भी कंसेप्ट हैं, राइट, वो सारे हम क्लियर क्या करते हैं, क्लियर करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। इधर मैं रैंडमली कोई भी फाइल खोलूँगा तो आपको कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ नया नया देखने को मिलता ही जाएगा, राइट। किसी में कॉल बैक फंक्शन होगा, किसी में असिंक अवेट होगा, किसी में प्रॉमिस कंसेप्ट होगा, किसी में स्टैटिक कीवर्ड होगा, किसी में कॉल बाइंड होगा, किसी में वैल्यू बाइंड बाय वैल्यू होगा, ये देख सकते हो, एरो फंक्शन, सिंपल फंक्शन, ओके। इसी तरीके से फिर क्लास, ऑब्जेक्ट, स्टैटिक कीवर्ड, ये जितनी भी चीज़ें हैं, बराबर। ओके, तो देखो जैसे कि ये कॉल बैक फंक्शन हो गए, फिर एग्जांपल लेके सिंपल फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन या एरो फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, एक एक करके क्या करते हैं, क्लियर करवाते जाते हैं, करवाते जाते हैं, बराबर। और फिर बाद में हम पहुंचते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, फिर रेस्ट पैरामीटर्स, डिफ़ॉल्ट फंक्शंस, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाले फंक्शन, सारी चीज़, ये सारी चीज़ें क्लियर करवाने के बाद असिंक अवेट प्रॉमिस की मैं बात करूँ तो थ्रेड क्या है, ऐसे थ्रेड, फिर जैसे कि ये देख सकते हो आप, कॉल बैक फंक्शन के अंदर कॉल बैक फंक्शन कैसे कॉल होता है, ये सारी चीज़ समझाते हैं। फिर कॉल बैक हेल क्या है, बराबर, ये क्लियर करवाते हैं। उसके बाद मान के चलिए प्रोमिस के बारे में समझाते हैं, बराबर। फिर प्रोमिस में देन क्या है, कैच क्या है, देन कैच की आवश्यकता क्या है, फिर ईच एंड एवरी चीज़ बस इसी तरीके से, बराबर। प्रॉमिस चेन क्या है, सारी चीज़ें परफेक्टली क्लियर करवाता है। प्रॉमिस के बाद उसके बाद असिंक अवेट की आवश्यकता क्यों क्यों पड़ी, असिंक अवेट क्या है, वो सारी चीज़ क्या करते हैं, प्रैक्टिकली लेते जाते हैं, इसी तरीके से समझाते जाते हैं। ये क्लियर हो जाता है, एडवांस जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर ये क्लियर हो जाता है, उसके बाद हम बेसिक स्टार्ट करते हैं पहले नोड जेएस।
हम डायरेक्टली रिएक्ट जेएस नहीं चालू करते, सबसे पहले नोड जेएस चालू करते हैं। बेसिक नोड जेएस का इंट्रोडक्शन, नोड जेएस की आवश्यकता क्यों पड़ी, नोड जेएस कैसे जावास्क्रिप्ट कोड को नोड के थ्रू हम रन करेंगे, पैकेट डॉट जेसन फाइल क्या है, नोड का बेसिक प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, फिर HTTP प्रोटोकॉल क्या है, TCP प्रोटोकॉल क्या है, वेब एप्लीकेशन क्या है, HTTP रिक्वेस्ट क्या है, HTTP रिस्पॉन्स क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब एक रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस क्या है, वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या, वो बहुत ही डेप्थ लेवल में हम एक्सप्लेन करते होते हैं। ये सारी चीज़ें आप समझ ही सकते हो कि हम इतना बारीकाई से सिखाते हैं, बराबर। तो आज हम जब रियल टाइम वेब एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको क्या लगता है, हम कोई कमी छोड़ेंगे? वेब एप्लीकेशन के लगता जितना भी होता है, HTTP प्रोटोकॉल, हेडर क्या है, बॉडी क्या है, पैरम्स क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग्स क्या है, कितने टाइप से हम डेटा भेज सकते हैं, कितने टाइप से हम रिस्पॉन्स ले सकते हैं, सर्विस मेथड कितनी है, वो सारी पहले तो डेप्थ लेवल में एक्सप्लेन करता है। वन पेज एप्लीकेशन क्या, डॉम क्या, फिर वर्चुअल डॉम क्या, फिर नोड जेएस क्या, नोड जेएस से हम खुद की कोई वेब एप्लीकेशन बनानी हो तो कैसे बना सकते हैं। आपको पता है नोड जेएस से भी वेब एप्लीकेशन बनती है, यस। नोड जेएस से खुद की वेब एप्लीकेशन कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हर्जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद मान के चलिए ऐसे मैंने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स इधर बहुत सारे बनाए हुए हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली नोड जेएस चालू करता भी नहीं हूँ, बराबर। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो सबसे पहले रिएक्ट जेएस कैसे बना होगा ना, वो पूरा डेप्थ लेवल में समझाता हूँ। डिपेंडेंसी, पैकेट डॉट जेसन फाइल, ईच एंड एवरी चीज़। इधर हमारा करिकुलम भी है और हमारे वीडियोस भी अवेलेबल है। ये देखो मैंने जैसे करिकुलम बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें इधर लिखी हुई है, हम किस वे से जाते हैं, बराबर। ओके, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के लिए हम जितनी भी चीज़ आवश्यकता लगती है ना, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं इसके अंदर कवर करते हैं। जैसे कि API कॉलिंग हो गया, रिडक्स हो गया, टेंस्क्वायर क्वेरी हो गया, रिएक्ट क्वेरी, यूज़ म्यूटेशन, यूज़ क्वेरी, सारी चीज़ें क्या करते जाते हैं इसमें कवर करते जाते हैं। और देख सकते हो इधर आप डेमो भी देख सकते हो कि जिसके अंदर मैंने रिडक्स हो गया, टेंस्क्वायर क्वेरी हो गया, सारी चीज़ें ली हुई है। और लास्ट में हॉनेस्टली बताऊँ तो देखो जैसे कि ये रिडक्स, तो रिडक्स में रिडक्स टूल किट कैसे यूज़ करेंगे, उसके स्टैटिक डेमो, रियल टाइम प्रैक्टिकल्स, सारी चीज़ें, स्टोर कैसे यूज़ होगा, स्लाइस खुद की कैसे बनाएंगे, फिर इसको हम स्टैंडर्ड करके कंप्रेस करके एक स्लाइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मतलब हम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। नो डाउट आपका अभी अर्जी टैग या नॉन टैग का क्वेश्चंस खड़ा है, सबसे पहले तो आप ये सारी चीज़ें तो कैसे समझ पाएंगे। पर मैं सिर्फ आपको इसलिए इतना प्रॉपरली क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा जो रोड मैप होता है ना हर्षी, वो बहुत ही प्रोफेशनल रोड मैप है। मतलब एग्जांपल है कि कोई भी बंदा आया तो उसको हम स्क्रैच से लेके एडवांस तक की सारी चीज़ें नॉलेज में दे देते हैं कि भाई उसको प्रॉपरली वेब एप्लीकेशन बनानी है, पूरा फ्रंट एंड खड़ा करना है, राइट। और वो भी कम से कम टाइम के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि खड़ा बनाने के बाद अगर बिल्ड कर दिया, अगर मैंने रिएक्ट जेएस में मान के चलिए खुद से एक पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, जैसे कि मैं आपको वीडियो में भी दिखाना चाहूँगा। मैंने रोड मैप तो आपको दिखाया कि ये रोड मैप है मेरा, मतलब रोड मैप यानी कि मेरा करिकुलम तो इधर मैंने डाला हुआ है। पर इन सारे करिकुलम के अंदर मैं एक एक फाइल इसलिए खोल के नहीं दिखा सकता क्योंकि जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS और लॉजिक के अंदर तो क्या था, एक एक फाइल बनती है। पर रिएक्ट जेएस में क्या होता है, एवरी प्रोजेक्ट बनता है। तो मैं इतने कितने फ़ोल्डर खोल के दिखाऊँ? देखो मेरे पास तो इतने सारे सिर्फ़ और सिर्फ़ रिएक्ट जेएस के सिर्फ़ सिखाने वाले, मतलब ये जो मेरे लास्ट बैच थी ना, अभी रिसेंटली जो मेरी लास्ट बैच थी, जिसके अंदर मैंने रिएक्ट जेएस सिखाया, उस रिएक्ट जेएस के अंदर मैंने जितने फ़ोल्डर बनाए ना, वही है इतने, इतने सारे फ़ोल्डर्स। मतलब मैंने रिएक्ट जेएस सिखाने के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं और आप समझ सकते हो कि मैंने एक-एक प्रोजेक्ट के अंदर
मिनिमम 4-4 5-5 कंसेप्ट लिए हुए हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि मैंने जैसे कि ये खोल दिया, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर इतने सारे कंपोनेंट बने हुए हैं, बराबर? तो सोच सकते हो कि मैंने अंदर, 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 अंदर कितना सब कुछ किया हुआ होगा। आप सोच लो कि इधर मैंने यूज़ रिड्यूसर यूज़ किया है, यूज़ स्टेट यूज़ किया है, फिर इसके अंदर मैंने कुछ मैंने देखा था, एक्सियोस यूज़ किया है, असिंक अवेट मतलब डेटा रिट्राइवल, फिर ये देख सकते हो यूज़ क्वेरी यूज़ की है, मतलब रिएक्ट क्वेरी यूज़ की है, बराबर? तो कहने का सिर्फ मेरा इतना ही पर्पस है, मोरल ऑफ द स्टोरी हर्ष जी, कि ज़्यादा समझाना, ज़्यादा दिखाना वो मेरा मोटिव नहीं है। मेरा कोई ऐसा मोटिव है ही नहीं। जैसे कि मैंने जेसन सर्वर लिया होगा इधर, मैंने कैसे स्टैटिक डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, डायनेमिक डेटा को कैसे रिट्राइव कर सकते हैं, जेसन सर्वर एपीआई कॉलिंग, फिर जैसे कि कोई थर्ड पार्टी एपीआई का हमें फ्रंट एंड खड़ा करना है तो हम फ्रंट एंड कैसे खड़ा करेंगे। एग्जांपल लेके मैंने लास्ट में तो हॉनेस्टली बताऊँ तो इसके अंदर एक प्रोजेक्ट भी डेवलप करके दिखा है, जैसे कि मैं अभी इधर दिखाऊँ, ये जो अभी आप फ़ोल्डर देख रहे हो ना, अभी राइट नाउ आपके सामने जो ये फ़ोल्डर देख रहे हो, ये आप प्रोजेक्ट्स के कोड देख रहे हो ना हर्ष जी, इसी के मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हुए हैं। ये जो मेरी वीडियो सीरीज़ आप देख रहे हो ना, ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ जो ऑलरेडी हमारा पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, वीडियो सपोर्ट करते हैं। एवरी वीक टेस्ट तो लेंगे ही, और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाने में तो हम कभी नहीं चूकते। एवरी टॉपिक के अंदर हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनवाते ही हैं। तो ये आप देख सकते हो, लास्ट में अगर मैं कोई खोलूँ फाइल, तो इधर आप देख सकते हो कि मैंने कोई ना कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाया ही होगा। मतलब मैं एवरी टॉपिक में तो बनाने में सोचता ही नहीं हूँ। एक सेकेंड। अरे एक सेकेंड। एक सेकेंड। ओ एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। एक सेकेंड, मैंने इधर एक रियल टाइम प्रोजेक्ट तो बनाया ही होगा। ये रहा, देखो एक पूरा रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बना कर दिखाया हुआ है। ये पूरी एक एडमिन पैनल ये पूरी एडमिन पैनल खड़ी हुई है। इधर आप देख सकते हो मैंने पूरी एक एडमिन पैनल खड़ी की हुई है, पूरी की पूरी एडमिन पैनल खड़ी की हुई है। कैसे मैं बाहर के मटेरियल डिज़ाइन को यूज़ करता हूँ, आंट डिज़ाइन यूज़ करता हूँ, कैसे रियल टाइम इसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। आप सोच सकते हो कि हर्ज़ी मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेरा रोड मैप समझाने के लिए इतना डेप्थनेस यूज़ करता हूँ, तो जब मैं ट्रेनिंग देता होगा तो मैं कितना डेप्थनेस यूज़ करता होगा, बराबर? ये जैसे कि मेरा ये प्रोजेक्ट्स है, देख लो, ये मेरा रियल टाइम प्रोजेक्ट्स है, उसके अंदर देखो मैंने कैसे वैलिडेशंस रखे हैं। बहुत मतलब एक प्रोजेक्ट्स कैसे डेवलप किया जा सकता है स्क्रैच से, कैसे हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पूरा का पूरा डेवलप कर सकते हैं, वो आप इस वीडियो के माध्यम से, मेरी ट्रेनिंग के माध्यम से समझ सकते हो। तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं मोरल ऑफ स्टोरी बस इतना समझाना चाहता हूँ कि हमारा जो ये करिकुलम है, वो करिकुलम सिर्फ़ और सिर्फ़ है तो सही, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स तो हम कवर करते ही हैं रिएक्ट जेएस के अंदर जो है वो। अगर कोई छूट भी जाते हैं ना, तो भी मेरे स्टूडेंट्सों को तो हॉनेस्टली बताऊँ ना तो कोई टेंशन नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है पता है? क्योंकि मैंने उनका लॉजिक इतना फंडामेंटल पावरफुल किया होता है, प्रोजेक्ट्स का विज़ुअलाइज़ेशंस, कैसे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स थिंक करने चाहिए, कैसे हम उसकी एडमिन पैनल क्रिएट करेंगे, कैसे यूज़र पैनल क्रिएट करेंगे, कैसे एक प्रोजेक्ट डेवलप होता है, कैसे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, वो ऑलरेडी हमने डे 1 से ही उनका माइंड इतना सेट करके रखा होता है कि एंड ऑफ द ट्रेनिंग कोई कुछ चीज़ छूट भी जाती है ना, तो वो खुद से टैकल कर लेता है, कोई परेशानी नहीं आती। और दूसरी चीज़, मतलब ये सारी चीज़ आप देख सकते हो, मैं रैंडमली कोई भी वीडियो खोलूँगा,
तो उसके अंदर आपको रियल टाइम ही प्रोजेक्ट्स देखेंगे। देखो देखो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊँ तो देखो ये है, आप देख रहे हो मैंने क्या किया हुआ है, ये एक डमी जेसन फाइल है, ये देख सकते हो। सॉरी मैं इसका वॉइस बंद कर दूँ। इधर आप देख सकते हो कि ये डमी जेसन डॉट कॉम किया हुआ है, तो एपीआई कॉलिंग दिखा रहा हूँ मैं। तो मैं रिएक्ट के अंदर एपीआई कॉलिंग करके एपीआई से जो डेटा आएगा उसको कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, ऑथ गार्ड कैसे रख सकता हूँ, सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, जेसन टोकन, जेडब्ल्यूटी टोकन, फिर हम क्या बोलते हैं राइट्स कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के अंदर एसीएम मॉड्यूल कैसे वर्क करेगा, एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे वर्क करेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट सिखाना हमारा काम नहीं होता है, कंसेप्ट तो हम सिखाते ही है, पर कंसेप्ट के साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं वो हमारा रोड मैप है। आज मान के चलो कि डेटा आया तो उसमें पेजिनेशंस कैसे मैनेज करना चाहिए, ऑन स्क्रॉल पे मैनेज करना चाहिए, ड्रॉप मतलब लिस्ट आउट करके मैनेज करना चाहिए, बाहर की कोई एपीआई से डेटा लाना है तो उसको लाके यूज इफेक्ट में मैनेज करे, रिडक्स में मैनेज करे, किसी स्टोरेज में मैनेज करे, कैसे मैनेज करे और क्या करे, उस हद तक हम क्या करते हैं ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, राइट। तो ये आप समझ सकते हो कि जैसे कि मैं वीडियो के अंदर कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है, और एक्सियोस की एपीआई या वो कुछ कर रहा हूँ, ये देख सकते हो थर्ड पार्टी एपीआई में कैसे कॉल करती है और उसका फाइनली आउटपुट कैसे आएगा वो भी आपको इस इधर दिखने वाला है। सी बराबर, रैंडमली आप कोई भी वीडियो ओपन कर लो, मैं तो रैंडमली ही कब का ओपन कर रहा हूँ, यही वीडियो आपको दिख रहा होगा। ये देखो कैसे प्रीवियस बंद करना, कैसे नेक्स्ट करना, ये कस्टम बनाया हुआ है, ये मैंने खुद से कस्टम कैसे क्रिएट करते हैं वो समझाया हुआ है। ये देखो इसकी नोड पैकेज इनबिल्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं सिखाता हूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ हमेशा खुद से लॉजिक से कैसे बनाना, इनबिल्ट कोई नोड पैकेज यूज़ करना, नोड पैकेज से कैसे हम एनिमेशंस करवा सकते हैं, नोड पैकेज से कैसे फ्रंट एंड खड़ा कर सकते हैं, नोड रिएक्ट जेएस के अंदर डेटा मैनेज कैसे कर सकते हैं। जितना इन शॉर्ट एक फ्रंट एंड डेवलपर को जितना नॉलेज होना चाहिए वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं उतार देते हैं उसके दिमाग के अंदर। उसके बाद लास्ट में बिल्ड करो, जो भी रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनता है कैसे रिएक्ट जेएस सिक्योरिटी देता है, कैसे एंगुलर सिक्योरिटी देता है, कैसे क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, कैसे सर्वर साइड रेंडरिंग है, सारी चीज़। मतलब मैं आधे टॉपिक तो बोल भी नहीं रहा, या तो राइट नाउ मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं या हमारे एक्सपर्ट ट्रेनिंग देते हैं तभी उनको जैसे जैसे याद आते हैं, मतलब याद आते हैं, मतलब जो हमारे करिकुलम में होते हैं या जो हमारा रोड मैप होता है या जो एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, ऑनेस्टली बताऊँ तो एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती जाती है वो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स को सिखाते जाते हैं, वही हमारा रोड मैप है एंड ऑफ द वीडियो या एंड ऑफ द आपको समझाने में। मतलब ये सारी चीज़ आप देख सकते हो कि टोटली एक एक चीज़ समझाते जाते, एक एक चीज़ करवाते जाते हैं क्लियर, पर्टिकुलर, प्रोफेशनली। और इतने सारे वीडियोस, सोच लो मैंने वीडियोस इतने कवर किए हैं तो मैं रियल टाइम ट्रेनिंग में भी कितने कवर कर रहा होगा। ये सारे ES6 के हैं, ES6 के बाद रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, मटेरियल डिज़ाइन, फलाना ढिकना जो भी है ये बराबर। ये ख़त्म हुआ हमारा फर्जी आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रोड मैप। आई होप कि आपको हम कितने डेप्थ में 2 घंटे से आपकी इंक्वायरी चल रही है, इस 2 घंटे की इंक्वायरी के बाद आपको समझ आ रहा होगा कि हम फर्स्ट से लेके एंड तक कैसे हम जर्नी डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये थी हमारी रिएक्ट जेएस की सफ़र। रिएक्ट जेएस में मैंने जानबूझ के नहीं खोले हैं फोल्डर, ऑनेस्टली बताऊँ तो। बाकी तो मैं रिडक्स फिडक्स जो भी आप बोलो वो सब कुछ खोल खोल के भी दिखा सकता था बराबर। सर्विसेज, एक्सियोस,
कैसे HTTP क्लाइंट मैनेज करता है, ये सिर्फ हम उठा के रख नहीं देते, इन सभी चीज़ों का मीनिंग समझाना होता है, समझे? मतलब HTTP क्लाइंट बहुत नहीं बोलना है, चलो छोड़ो, मतलब ओवरऑल द मोरल ऑफ द स्टोरी इतना समझाना चाहूँगा कि इतना रोड मैप और इतना सब कुछ सीखने के बाद कोई भी बंदा लाखों रुपए के फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाने के लिए तो लायक हो ही जाता है, बराबर। अगर वो चाहे तो इतनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते करते तो मैं हमारी जो ट्रेनिंग की जो चार्ज है ना वो ही निकाल सकता है, बराबर। ओके, तो React.js का भी रोड मैप समझ आ गया होगा। ये बिल्ड होती है, बिल्ड होने के बाद हम क्या करते हैं, लाइव सर्वर पे कैसे होस्ट करते हैं वो सिखाते हैं। ज़्यादातर किसी स्टूडेंट्स को अगर गिट का सेटअप सीखना हो तो गिट का सेटअप कैसे होता है वो सिखा देते हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर गिट कैसे इन्वॉल्वमेंट करते हैं वो सिखा देते हैं, बराबर। और ये ख़त्म होता है तो उसके बाद क्या करते हैं, उनकी इंटर्नशिप चालू कर देते हैं, बराबर। ओके हर्ष जी, आपको समझ तो आ गया रोड मैप। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे ट्रेनिंग करते हैं। अब आपको कोई क्वेश्चंस है? सर टोटल ट्रेनिंग टाइप्स कितने हैं? ओके, मतलब हम कितनी टाइप से आप हाँ, मैं भी ये समझा रहा था, मैं बोल रहा था कि भाई हाँ। हमारे पास फास्ट ट्रेनिंग है, बिगनर ट्रेनिंग है, फिर हम्म, स्लो बैच है और वीडियो ट्रेनिंग है, तो क्या क्या है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास फास्ट बैच है। ये फास्ट बैच किसके लिए है कि जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेजेबल है, बराबर। हम डायरेक्टली फास्ट बैच में स्टूडेंट्स को नहीं ले लेते, बराबर, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के करियर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते। तो जैसे आपका मैंने पहले बेसिक मैथ्स रिगार्डिंग देखा, हमारी टीम ने मैथ्स चेक किया, आपका नॉलेज चेक किया, आपको 2 लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स भराए, आपको सेटिस्फेक्शन हुआ, उसके बाद आपको इधर बिठाया। उसी तरीके से आपको फास्ट बैच, स्लो बैच या वीडियो लाइव ट्रेनिंग एज पर योर चॉइस, बराबर। पर फास्ट बैच और स्लो बैच के अंदर हम क्या करते हैं, पहले स्टूडेंट्स का नॉर्मल सा लेवल देखते हैं। तो आप तो नॉन टेक से हो, तो आपको तो फास्ट बैच में हम बिठा ही नहीं सकते, पर फास्ट बैच के मैं समझा तो अवश्य देता हूँ, क्योंकि आपको जरूर होगी। आपको शायद से बैकएंड करना है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं आपको बैकएंड का भी रोड मैप दिखा देता हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे वहाँ फास्ट बैच और स्लो बैच के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आज फास्ट बैच में क्या होता है, हमारे वहाँ डेडिकेटेड टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके 5 मंथ, उस 5 मंथ के अंदर क्या करना होता है, टोटल स्क्रैच से ट्रेनिंग चालू होगी। ट्रेनिंग दोनों की स्क्रैच से चालू होगी, दोनों के अंदर टॉपिक्स कंप्लीटली उतने ही कवर करवाए जाएंगे। जितना डेप्थनेस है वो डेप्थनेस सेम टू सेम इक्वल रहेगा। ये सारे प्रैक्टिकल्स मैंने दिखाए, वो सारे प्रैक्टिकल अगर आप बैकएंड में कर रहे हो तो बैकएंड में इसी सीक्वेंस से चलेगा, इतने ही डेप्थ में जाएंगे। फ्रंट एंड में भी हम इतने ही डेप्थ में जाते हैं। ईच एंड एवरी जितना भी है सब में डेप्थनेस हमारा सेम टू सेम रहेगा। सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि जो फास्ट बैच होगी ना उसमें क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम कम हो जाएगा, बराबर। तो आप बोलोगे कि सर कंटेंट सेम है, सब कुछ सेम है, डेप्थनेस सेम है, कंटेंट सेम है, टेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर टाइम ड्यूरेशन कैसे कम हो सकता है? कम हो सकता है ना। अंडरस्टैंडिंग, ये नॉन टेक है तो इनको समझने में टाइम लगता है। तो क्या होगा कि इनका टाइम, जो चीज आपका मैं 1 मंथ में कंप्लीट करूंगा वही चीज इनको 2 महीना लगेगा, बराबर। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन कम और बढ़ जाएगा। बाकी ट्रेनिंग स्टाइल, मटेरियल्स, ईच एंड एवरी चीज, मतलब जितनी भी हमारी कंपनी की प्रोसीजर जो नॉन टेक के लिए लागू होती है वही टेक के लिए लागू होती है। अगर इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन चाहता है कि सर हम तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले हैं, तो वो बात पूरी अलग हो गई। उनके लिए रोड मैप थोड़ा अलग हो जाएगा, उनके लिए ट्रेनिंग स्टाइल थोड़ी अलग हो जाएगी, उनके लिए जो प्रोजेक्ट्स, टास्क, प्रैक्टिकल्स वो अलग हो जाएंगे। उस टाइम पे सीधा 12 साल का एक्सपीरियंस विजय प्रजापति उधर चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके। दूसरी चीज, तीसरी बात हो गई, मतलब फास्ट बैच में आप समझ गए कि एक टाइम ड्यूरेशन डेडिकेटेड होगा और उसके अंदर हम ट्रेनिंग कवर करेंगे और आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा। आप कहोगे कि नहीं आया तो हमारे पास वीडियो मटेरियल है, हमारी सपोर्ट टीम है, सपोर्ट आपको मिल जाएगा। आप डेडिकेटेड इधर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना बैठना हो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बराबर। उसमें हमारी कंपनी में से कोई कंप्लेन या कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बराबर। उसके बाद हो गया स्लो बैच। अब स्लो बैच आप समझ ही गए होंगे, फास्ट बैच समझाया तो आपको स्लो बैच समझ आ ही गया होगा कि जो चीज आपको 1 महीना लग रहा है वही चीज 2 महीना। तो आपसे एटलीस्ट इनका टाइम क्या हो जाएगा, 2 गुना या 1.5 गुना, बराबर। मतलब आपको कंप्लीट करने में मुझे 4 महीना लग रहा है तो इनको मुझे 6 महीना लगेगा, बराबर। आई होप कि आप समझ रहे हो। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वीडियो लाइव ट्रेनिंग।
टोटल वीडियो से अगर किसी को ट्रेनिंग करना है, वो कह रहा है कि मुझे घर पे बैठ के ही ट्रेनिंग लेना है, मुझे इधर नहीं आना है। हाँ, दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हमारी ट्रेनिंग के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हो, आपको फीलिंग सेम टू सेम आएगी। आपको अगर इसका भी डेमो लेक्चर लेना हो, 2 दिन फ्री में डेमो लेक्चर ले सकते हो कि आपको कंफर्टेबल लग रहा है, ऑनलाइन आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको कैसा फीलिंग आ रहा है, सर जो बोल रहे हैं वो राइट है। क्योंकि मैं हॉनेस्टली बताऊं ना, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी क्या होता है, मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन होते हैं, तो फीलिंग एक जैसी लगती है। वो लोग हमें इधर बैठे सुनते हैं, वो लोग हमें ऑनलाइन सुनते हैं, वो लोग प्रैक्टिकल सबमिट करते हैं, ये लोग भी प्रैक्टिकल सबमिट करते हैं। हमारी ट्रेनिंग स्टाइल के अंदर क्या होगा, डेली हमारे एक्सपर्ट या मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा आपको, ट्रेनिंग के बाद दूसरे दिन आपको उस प्रैक्टिकल को सबमिट करना रहेगा। उस प्रैक्टिकल के अंदर कोई भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरी होगी, वो सॉल्व करवाई जाएगी। सॉल्व करवाने के बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डे बाय डे इसी करिकुलम से हम चलते हैं। मतलब पहले हमारे डे बाय डे इसी करिकुलम से हम चलते हैं। मतलब पहले हमारी टास्क के बाद आपने प्रैक्टिकल करके सबमिट किया हमें, सबमिट करने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स से जितनी भी क्वेरी थी नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाना, उसके बाद आगे बढ़ना। सेम करिकुलम चलता रहेगा। एवरी वीक टेस्ट होगी, वीक के अंदर हम करीबन 4 लेक्चर अरेंज करते हैं। 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर होगा हमारा। ओके, हमारी ओर से 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर होगा। उसके अंदर ट्रेनिंग स्टाइल सेम जो हमने दिखाई वही, स्क्रैच से एंड तक, बराबर। इतना डम श्योर है कि आप जो सोच रहे हो कि इतना लेवल तक पहुंच सकोगे, क्योंकि हमारा रोड मैप, हमारी स्ट्रेटजी, हमारा मटेरियल बहुत ही ऑसम और अलग टाइप का है। ठीक है। दूसरी चीज, वीडियो ट्रेनिंग जो मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, सॉरी, कि अगर कोई कह रहा है कि हमारा सिर्फ वीडियो परचेस कर लेता है, तो वो वीडियो परचेस करके घर पे बैठ के वीडियोस देख सकता है। 4 लेक्चर देखे, 4 लेक्चर के बाद उसको कोई सपोर्ट चाहिए, हमारी टीम सपोर्ट करेगी, उनको ऑनलाइन सपोर्ट करेगी। वो कह रहा है कि ऑफलाइन सपोर्ट, तो ऑफलाइन भी सपोर्ट अवेलेबल है, बराबर। तो वीडियो से भी काफी हद तक हमारे वहां स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो से भी ट्रेनिंग करते हैं। वीडियो हमने कितने डेप्थ में बनाए हैं वो अभी आपको करिकुलम दिखाया, उसमें समझ आ गया होगा कि जो भी ये करिकुलम आप देख रहे हो, उस करिकुलम से भी ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा डेप्थनेस हमने वीडियो के अंदर डाल दिया है। हमने वीडियो कैसे रेडी किया है पता है आपको, कि जैसे कि मैंने किसी को ट्रेनिंग दी, उस टाइम पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए, मैंने पूरी सीरीज यानी हमारे यूट्यूब टाइप के वीडियोस नहीं है। यूट्यूब या दूसरे चैनल या उधर कैसे वीडियोस होते हैं कि टॉपिक समझाया, जैसे कि कोई टॉपिक है वो टॉपिक समझा दिया, उसके बाद दूसरा वीडियो के अंदर दूसरा टॉपिक, इस टॉपिक से उस टॉपिक के पास कोई कनेक्शन नहीं होगा। पर हमारे वीडियो के अंदर क्या होगा, पूरी चैनल होगी। मतलब हमने कैसे वीडियो रिकॉर्ड किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या किया है, 2 साल से हम इस पे मेहनत कर रहे हैं। मैंने पर्टिकुलर नॉन टेक स्टूडेंट्सों को हमारे सामने बिठा दिया था, वीडियो रिकॉर्ड करना चालू किया था, डेप्थनेस से वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। डे 1 से लेके 10 महीने तक उसी स्टूडेंट्सों को हमने ट्रेनिंग देते गए और वीडियो रिकॉर्ड करते गए। मतलब पूरी सीक्वेंस है उस वीडियो के अंदर, बराबर। उसका मटेरियल उसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, उसके प्रैक्टिकल्स उसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, उसके टेस्ट उसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। मतलब आपको फीलिंग ऐसी आएगी कि आप एक ऑफलाइन ट्रेनिंग ही ले रहे हो, राइट। ऐसा हमने पूरा रोड मैप खड़ा किया हुआ है। ओके, तो आप वीडियो से भी ट्रेनिंग ले सकते हो। वीडियो ट्रेनिंग में 4 लेक्चर देखे, 5 लेक्चर देखे, अगर सपोर्ट की आवश्यकता है सपोर्ट ले सकते हो। उसमें भी हमने क्या किया है वो मैं आपको समझाता हूं कि करीबन 6 महीने से कोई स्टूडेंट्स देख रहा है वीडियो, उसको क्वेरी आ रही है, तो उस क्वेरी को हमने क्या किया है, नोट डाउन किया है। उस क्वेरी को नोट डाउन करने के बाद मेरी टीम ने उस क्वेरी को नोट डाउन किया, मैंने उस क्वेरी को देखा, अगर मुझे वो क्वेरी जेन्युइन लगी तो उस क्वेरी के रिगार्डिंग भी हमने क्या कर दिया है, वापस वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है और उस वीडियो को वापस उसी सीरीज के अंदर डाल दिया है। ओके, तो ताकि नेक्स्ट टाइम किसी को क्वेरी आए तो ऑलरेडी हमारे पास उस क्वेरी का वीडियो अवेलेबल है। समझ आ गया? मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी हमारे पास पूरा का पूरा रोड मैप है। एक फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटा साइंस, एआई, एमएल, कुछ भी बोलो आप, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लैंग्वेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो आपके पास टोटल 3 टाइप की ट्रेनिंग अवेलेबल है हर्जी, फास्ट बैच, स्लो बैच और वीडियो आप बिंदास ले सकते हो। सपोर्ट 24/7 अवेलेबल होगा। आप लाइव स्लो वाली बैच, आपको तो स्लो वाली बैच ही चूज करनी होगी। एक मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल शांति से करते जाना। हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि स्लो बैच के अंदर भी टाइम ड्यूरेशन डिसाइडेड नहीं है। स्लो बैच में भी टाइम ड्यूरेशन डिसाइडेड है, पर आपसे डबल टाइम ड्यूरेशन डिसाइडेड है। फिर ऐसा नहीं कि बस जिंदगी भर, बराबर।
तो वो तो आप, क्योंकि एक सिंपल बात समझो, हम आप जिंदगी भर इधर आओगे तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये है इधर इतना बड़ा, तो उसमें आप बैठो या कोई दूसरा बैठे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका भी तो करियर होगा फिर आप क्या हो जाओगे, लेजी हो जाओगे। तो हमारी इधर जो भी देखो, मैं आपको हर्जी में पहले ही आपको एक वार्न कर देना चाहता हूँ हमारी ट्रेनिंग के बारे में, जितना भी करवाते हैं बराबर, उनकी आपको प्रैक्टिस कंपलसरी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, हम जो कह रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिकल दे रहे हैं, वो आपको हमें सबमिट करने होंगे, तभी आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। फिर आप ऐसा सोचो कि सर ने तो इतना पहले दिन बोला था, इतना नॉलेज आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता ना हर्जी। सीधी बात है, आपकी साइड से भी हमें सपोर्ट चाहिए। हम जितने भी प्रैक्टिकल दे रहे हैं वो प्रैक्टिकल आपको करने होंगे, हम टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट को आपको कंप्लीट करना होगा, बराबर, सीधी बात है, तभी तो आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। क्योंकि आप सिंपल बात समझ सकते हो कि आज जैसे मैंने आपको इधर करिकुलम दिखाया, तो फर्स्ट HTML CSS था, दूसरा लॉजिक था, तीसरा जावास्क्रिप्ट था। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको दिख क्या रहा था, सारा लॉजिक ही था। अब जब आपका सेकंड मॉड्यूल ही पावरफुल नहीं होगा तो आप थर्ड मॉड्यूल पे कैसे मूव हो सकते हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड मर्ज होके जावा रिएक्ट जेएस या एंगुलर या व्यू जेएस या नेक्स्ट जेएस बनता है, ठीक है। अब मान के चलिए ये तीन ही आपके पावरफुल नहीं है, तो आप रिएक्ट जेएस पर कभी प्रोफेशनली कोड कर ही नहीं पाओगे। फिर एंड ऑफ द मोमेंट आप बोलोगे सर यार आप बोल रहे थे ऐसा तो हुआ नहीं, तो हर्जी ऐसा नहीं चलेगा, समझे। आपको कंप्लीटली हमारे करिकुलम को फॉलो करना है, हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, तब जाके तो हम 100% नॉलेज की गारंटी देते हैं। हमारी 100% नॉलेज गारंटी टैग है, हमारी वेबसाइट पे भी रखा है, हमने भी रखा, क्योंकि हम हमारी साइड से 100% स्टूडेंट्स को देते हैं, उसके लिए हम कोई चूक नहीं रखते। टेस्ट लेना, प्रैक्टिकल्स करवाने, सपोर्ट देना, कोई कमी नहीं रखते, बराबर। तो आपको भी आगे 2 कदम आना है, तभी हमारी कंपनी हमारी साइड से 4 कदम आगे आएगी। आपको 6 कदम आगे आना है तो हमारी कंपनी 12 कदम आपके सामने आगे आएगी, बराबर। तो आपको भी हमें सपोर्ट करना होगा, मतलब एकजुट होके हमें इस ट्रेनिंग को अंजाम देना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस है आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा? ओके, इंटरव्यू, हाँ कोई बात नहीं, वो भी मैं समझा देता हूँ। देखो मैं आपको पूरा रोड मैप समझा देता हूँ मेरी ट्रेनिंग के बारे में। करिकुलम हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, फिर जैसे कि एग्जांपल लेके ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद हमारे पास 4 महीने का इंटर्नशिप होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशंस होगा, बराबर। तो इंटरव्यू प्रिपरेशंस के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब जो हमने डे 1 से एंड तक पढ़ा है वही सब कुछ होगा यार। इंटरव्यू का मतलब क्या, हमने ऑलरेडी आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाने दिखा दिए, इतने सारे प्रैक्टिकल्स करवा दिए, स्क्रैच टू टॉप एडवांस नॉलेज दे दिया, बराबर। पर फिर भी होता क्या है समटाइम्स टॉपिक्स पता होता है, आपने काम किया होता है, पर उसको टेक्निकल में क्या बोलते हैं वो पता नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी करवाते हैं। तो हाँ हर्जी, इंटरव्यू प्रिपरेशन हमारे वहां अवेलेबल है, साथ ही साथ इंटर्नशिप भी अवेलेबल है। आपको मैं बता दूं, मेरे जो इंटर्न्स है ना, जो लोगों के वहां, मतलब जो बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट कंपनी है उसके वहां जो डेवलपर काम करते होते हैं ना, बराबर, वो तो मेरे वहां इंटर्न काम करते होते हैं। इंटर्न्स के मैं आपको प्रोजेक्ट्स या वो दिखाऊंगा, या तो मैं अभी थोड़े दिनों में हमारे वहां जितना इंटर्नों ने वर्क किया हुआ है उनके मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रखने ही वाला हूं, तो वो भी आप देख सकते हो, बराबर। कि इंटर्न आप वो देखकर यही देखोगे यार ये तो एक रियल टाइम पूरा का पूरा लाखों रुपए का प्रोजेक्ट है। आप सोच लो, ये लाखों रुपए का प्रोजेक्ट तो मेरे इंटर्न बना देता है, बराबर। तो इंटर्नशिप अवेलेबल है, फिर ट्रेनिंग, फिर क्या बोलते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सारी चीजें अवेलेबल है। ओके, और कोई क्वेश्चंस? जॉब प्लेसमेंट? ओ आप भी उसी बोर्ड पे तो आ ही गए जॉब प्लेसमेंट। आपको क्या लग रहा है हर्जी, आज इतना नॉलेज अगर आपको आ जाए, ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी? मिल जाएगी, ऐसा तो लग तो रहा है कि नहीं? मिल आज आप जाएगी। सिंपल बात समझो, आज एक सिंपल बात समझो, मैं मेरी बात करूं, ठीक है। मैंने एक बड़ी कंपनी छोड़ी हुई है, ठीक है, और वो नाम नहीं लेता, चलो छोड़ो, ठीक है। पर मैंने कभी जॉब के बारे में सोचा नहीं, ऑलवेज किसके बारे में सोचा, नॉलेज इंप्रूवमेंट के बारे में, ठीक है। और मैं इस लेवल तक पहुंचा, तो मुझे किसी जॉब की आवश्यकता है नहीं है। तो मैं तो यही बताना चाहूंगा जॉब के बारे में, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें से निकलना चाहता हूं। अगर आप हमारा करिकुलम, अगर आप हमारी टेस्ट, अगर आप हमारे प्रैक्टिकल्स, अगर आप हमारी इंटर्नशिप, इंटरव्यू सब कुछ क्लियर कर देते हो तो जॉब भी मिल जाएगी, बराबर। उसका रीजन, हमारी ऑलरेडी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशंस है, हम डेली कोलैबोरेशंस करते ही रहते हैं, हमारी इस कंपनी को आगे से आगे फैलाते रहते हैं। तो जितनी कंपनियां टाई अप है
उनके पास हम क्या करते हैं, आप लोगों को उधर भेजते भी है। रिसेंटली हमने 2 लोगों को प्लेसमेंट करवाया। हितेश प्रजापति 4 साल का एक्सपीरियंस बंदा, उसको प्लेसमेंट दिलवाया अभी लास्ट मंथ की मैं तो बात कर रहा हूँ। मीत भलानी जो हमारे वहां एज ए इंटर्न था, उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट की। अभी रिसेंटली आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो, उसका मैंने इंटरव्यू वीडियो भी डाला हुआ है, राइट। तो उसका मैंने इंटरव्यू कंप्लीट किया, मुझे लगा कि नहीं ये बच्चा रेडी हो गया है, तो उसके बाद हमने CHPL करके एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसी के अंदर उनका प्लेसमेंट भी करवा दिया है, बराबर। तो प्लेसमेंट हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऑनेस्टली अगर मैं मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट की मैं बात करूं ना, तो हमारी कंपनी के लिए या हमारे लिए प्लेसमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसका रीजन हमारा थिंकिंग ये है कि अगर हमारा ये करिकुलम, हमारी टेस्ट, हमारा प्रैक्टिकल्स, ये सब कुछ स्टूडेंट्स कर लेता है, तो जॉब तो कहीं ना कहीं उसको मिल ही जाएगी, या तो हमारी कंपनी के थ्रू या तो उसके थ्रू। अब तक के हर्जी में अगर बताना चाहूं ना, तो अब तक के मेरे 100% में से 98% का रेशियो रहा है कि 100% में से 98% स्टूडेंट्स को अभी तक जॉब मिल ही गई है। ना हमारी तरफ से, मतलब या तो हमारी तरफ से या तो उनकी तरफ से, पर जॉब तो मिल ही गई है, क्योंकि नॉलेज दिया है, इंटरव्यू देंगे, जॉब मिल ही जानी है, बराबर। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जॉब हम नहीं दिलवाते। हमारी कंपनी में हमारी कंपनी का कोलैबोरेशन है बहुत सारी कंपनियों के साथ, हम जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, ऑनेस्टली प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी करवाते हैं, उसके लिए सब कुछ कर लेते हैं, एक हद तक चले जाते हैं। जैसे हम ट्रेनिंग में हद तक जाते हैं, उसी तरीके से सपोर्ट में भी हद तक जाते हैं। पर उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा, किधर? प्रैक्टिस करके, नॉलेज गेन करके। हमें आप पर ट्रस्ट आना चाहिए कि नहीं यार, ये बंदा हॉनेस्टली मेहनत कर रहा है, बराबर, और हॉनेस्टली इस लेवल को अचीव कर रहा है, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चंस? सर्टिफिकेट सर ट्रेनिंग के खत्म हाँ, वो तो होगा ही ना यार, इतना हम बड़ा लेकर बैठे, तो सर्टिफिकेट तो ऑफकोर्स प्रोवाइड करेंगे। सर्टिफिकेट्स ऑफकोर्स प्रोवाइड हो जाएगा, अवेलेबल है सर्टिफिकेट्स। और कोई? बस सर, सारा आ गया। हाँ सर। एक बच्चे को क्या चाहिए? देखो मैं थोड़ा सा मेरा करिकुलम बता देता हूँ फिर से। एक बच्चे को चाहिए क्या? उसको नॉलेज मिले, तो वो नॉलेज मिल जाएगा आपको। और क्या चाहिए? इंटरव्यू प्रिपरेशंस, वो हो जाएगी। टेस्ट हो जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे वर्क इंटर्नशिप में मिल जाएगा, और ट्रेनिंग में तो ऑफ कोर्स मिलेगा। ट्रेनिंग के अंदर हमारे ऑलरेडी रियल टाइम प्रैक्टिकल ही होते हैं। वो आपने हमारा करिकुलम देखा, उस पर से आपको अंदाजा आ गया होगा कि हमने ट्रेनिंग के अंदर ही क्या किया है, रियल टाइम प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व किया हुआ है, राइट। तो ट्रेनिंग के अंदर ही आपका क्या हो जाएगा, रियल टाइम प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्वमेंट होगा। आधे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी है हर्जी हमारे वहां कि जिन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, सिर्फ हमारे वहां ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जॉब ले ली है। उन्होंने इंटर्नशिप की भी नहीं है फिर भी, क्यों? क्योंकि हम ट्रेनिंग में ही रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, तो उससे भी उनका प्लेसमेंट हो जाता है, बराबर। तो इंटर्नशिप करोगे तो आपका और नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो हम हमारे जो क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उन्हीं को डेवलप करवाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एक रोड मैप है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं, बस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।